तो खैर मैं ट्राई करूंगा कि आप सबके ऊपर ऐसा प्रेशर ही अब मेंटेन करके रखूं अगले 2-3 महीने में, जिसमें आप मेरे और मेरे सामने ऐसा कोई मैकेनिज्म कर लें जिसमें आप याद भी मेरे सामने ही करें और दें भी मेरे सामने टेस्ट। हम्म। सो विल डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। आई हैव अ प्लान फॉर दिस एज वेल, सो करते हैं जी इसके ऊपर भी काम। आइए जी। हाँ, देर इज अ प्लान कि 10 बजे मैं आपको लिंक शेयर करूँ, 1:30-2 बजे आपका टेस्ट हो, 3 घंटे मेरे सामने ही बैठ के याद करें, जहां पर नहीं आता मैं आपको बता दूं, मेरे सामने याद करें। कोई क्लासेस होंगी तो चलो उन्हें आगे पीछे कर दें, कुछ नहीं होता। एंड देन 3 से 4 बजे तक 1-1:30 बजे 2 बजे चले आपका टेस्ट हो, 2 से 4 बजे तक आप मेरे सामने टेस्ट दें, देन रात को कोई क्लास हो जाए, ऐसे किया जा सकता है वैसे। तो दिस टाइम इन दिस वे, मैंने भी जब सुपर सेशन ज्वाइन किया था ना फैसल याद साहब के साथ, तो वो ऐसे ही करते होते थे, तो अच्छा मेरा जो था सारा एक सिस्टम जो कॉप अप हो गया था। तो ये है कि वी कैन डू दिस अगर आप सब एग्री करते हैं तो, बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ यू कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। जज्बाती होके कुछ बच्चे यस कह देते हैं अक्सर महानूर, आई एम नॉट जस्ट टारगेटिंग यू, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ। जज्बाती हो गए ना कुछ बच्चे, कभी कभी अक्सर कह देते हैं, लेकिन जो मेरे पास 100% बच्चे अगर आप सब यस कहेंगे ना, तो देखिएगा 50% बच्चों ने इसे फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग इज वेरी इजी, याद रखिएगा, आपने पहले भी ये हजारों दफा चीज सुनी होगी। किसी भी चीज का जो आगाज होता है ना वो बहुत आसान होता है, वी कैन स्टार्ट, लेकिन उसे कैरी ऑन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो कैरी ऑन करने वाला कामयाब होता है, याद रखिएगा। खैर आइए जी, बातें हो गई सारी की सारी। पर एनम वाले क्वेश्चन जी हमने करने थे जी। सो आई गेस वी शुड ऑल फोकस ऑन द पर एनम क्वेश्चंस राइट नाउ, राइट। पर एनम एक्चुअली कोई चीज नहीं होती जी आपके पास। जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जी, याद रखिएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। सीएसएस की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स सीएसएस में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे ख्याल से शायद हार्डली एक दफा सवाल आया हुआ है इसके ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर लेटेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल आया हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, अगर मैं पिछले कोई 2 साल की बात करूं, 2-3 साल की बात करूं, तो आई डोंट थिंक सो आया हुआ है। हाँ, वन पेपर में आ सकता है। वन पेपर के अलावा आपकी एमपीटी में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जब सीएसएस वैसे पढ़ा रहा था एबिलिटी वाला सेक्शन, तो मैंने आपको वो नहीं करवाया बिकॉज इट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और सर जी, हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जी। ये एबिलिटी में, एबिलिटी कह रही हूँ, जो एमपीटी है इसमें जो एबिलिटी का पोर्शन है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं? इसमें आपने अगर करने हैं ना तो आप परसेंटेज वाला कीजिए। अच्छा किया बल्कि आपने मुझे ये बता दिया, मैं ना आपके लिए गेस वगैरह भी इस पे कुछ बना दूंगा। गेस के टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज है जी सबसे इंपॉर्टेंट, परसेंटेज को आपने लाजमी करना है, ठीक है। परसेंटेज के बाद आपके पास रेशो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशो आपने करना है, ठीक है। रेशो के बाद आपने क्या कर लेना है जी, प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर्स आपको याद है हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। मिसिंग नंबर्स, ठीक है। ब्लड रिलेशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू हैव ज्योमेट्री। तो ये कर लीजिएगा, आपके हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एज प्रॉब्लम भी। यस, एज प्रॉब्लम भी डेफिनेटली आज हमने वो करनी भी है। तो एज प्रॉब्लम भी यस, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक्स है। मैं ना आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं सीएसएस स्पेशल में गया ना, सीएसएस स्पेशल से पहले सीएसएस 2023 में भी, ठीक है, जब मैं गया, एमपीटी हमारा ना उस टाइम पर हुआ था 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर वाले एमपीटी के लिए ना पहली मेरी भी अटेम्प्ट थी उस टाइम पर, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी कि मैं कहा चलो जी देते हैं जाके। तैयारियां भी की, 2 महीने की तैयारी की, टाइम वेस्ट किया खैर अपना। तो उसमें ना क्या हुआ कि मैंने ना वो सारे 2 महीने में एबिलिटी को फोकस नहीं था किया। आप में से ना कोई कैंडिडेट मुझे कह रहा था सर जी मैं ना एबिलिटी को छोड़ देता हूँ, तो मैंने भी उन्हें यही चीज बताई थी कि आप ना इन बेसिक बेसिक चीजों को कर लें। मुझे ना ये बेसिक बेसिक चीजें पता नहीं कहाँ से आती थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं थी इसकी की, ना क्लासेस ली थी सही से। साबिर साहब हमें पढ़ाते होते थे, हम क्लास से निकल जाते होते थे, बट थोड़ी बहुत आइडिया था, द मोस्ट दैट आई कैन से। तो जब पेपर में, मैंने पेपर में प्रैक्टिस नहीं था करके गया, वो कुछ भी नहीं था, मैंने कहा छोड़ दूंगा सारा। लेकिन जब मैं पेपर में गया तो वो पेपर में जब मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो मेरे से सॉल्व हो रहे थे, तो मैंने ना वो सॉल्व कर दिए बैठ के, मेरे अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। एट दैट टाइम मेरे आए थे आई गेस 169 के करीब कुछ ऐसे आए थे एमपीटी में।
तो ये है कि आपको भी मैं ये कहूंगा कि ये बेसिक बेसिक जो है ना, इनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बाकी ये जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको पता है मैं इस पर इतना फोकस नहीं करता। प्रोबेबिलिटी अभी कोई एक दो एमसीक्यू आ जाएगा। पर एनम वाले ये जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अभी जो हम करने वाले हैं, ये सारे बस फैंसी फैंसी कुछ सवाल होते हैं जो कि डिटेल में इतने ज्यादा नहीं आने वाले। ये डायरेक्शन प्रॉब्लम ये वो करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो सर आपने जी मैंने क्या। हाँ जी। सॉरी इसलिए पूछा है कि मेरी एबिलिटी बहुत वीक है, हाँ हाँ। मैंने मुझे इसलिए कोई मैंने नहीं, आपसे पूछा है आप कि मैं इनको प्रिपेयर इम्पोर्टेंट कर कर लें। लूँ। ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये ना सीएसएस में भी मेजर टॉपिक्स यही होते हैं। तो ये कर लें आप प्रिपेयर, ये अच्छे रहेंगे। ठीक है। ब्लड रिलेशंस लाजमी कीजिएगा। कोई 5-6 सवाल अक्सर दिल करे तो उस पर दे देता होता है वो। तो काफी ज्यादा सवाल ब्लड रिलेशंस पर देता है। सर एक आपने करवाती हैं ब्लड रिलेशंस? मैंने करवा दिए हैं, कल मैं फिर करवा दूंगा। कल नहीं, कल क्लास नहीं होगी। फ्राइडे को ये चलें, कल कोई देख लेंगे क्लास। अगर टाइम, बल्कि कल कर लेंगे। कल ब्लड रिलेशंस पर कर लेंगे, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर और ये वो सारे हम कर लेंगे। ठीक है। जी प्रोपोर्शन सर। रिसेंटली डिस्कस कर लिया, एक दफा रिवाइज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके जी, आगे बढ़े देन। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट जी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा इफ्रा, ये जो पर एनम हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज पर एनम, पर एनम से मुराद पता है क्या होता है? पर एनम जब भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है पर ईयर। याद रखिएगा, यानी एक साल में। ठीक है। एवरी ईयर कह लेंगे, पर एनम कह लें। और ये दरअसल जो इस्तलाह है, ठीक है, ये जो सारी की सारी जैनब बेटा इस्तलाह है ना, ये इस्तलाह दरअसल इस्तेमाल होती है जी आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी बैंकिंग में ज्यादातर। ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? मुझे बताइएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सारी की सारी जो है ना इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि पर एनम और इससे रिलेटेड सारे सवालों को हमें समझने के लिए इन शॉर्ट हमें ये सारे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, ये आखिर चीजें क्या होती हैं। अच्छा मैं ना आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, एक पर्सन है और वो ना बैंक जाता है। और बैंक जाकर ना वो कहता है जी, सारा अपना उसने अकाउंट वगैरह खुलवाना है। एंड वो जाकर अकाउंट खुलवाता है और वो देखता है जी सारे प्रोज एंड कॉन्स बैंक में अकाउंट खुलवाने के। और उसे पता चलता है कि अच्छा जी, अगर हम एक साल के लिए बैंक में अपने एक सर्टेन अमाउंट रहने देते हैं तो क्या होगा कि हमें ना उसके ऊपर एक सर्टेन मुनाफा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,000 रुपया अपने बैंक में रहने दिया है तो उस पर मुझे जी 10% प्रॉफिट मिलेगा। 1,000 का 10% कितना होता है? परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत दफा करवाए हैं, जल्दी जल्दी जरा बता दें। 1,000 का 10% कितना होगा? 1,100 होगा ना 1,000 का 10%, राइट? 100 से। सर 1000। हाँ जी। तो एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा जी? 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं ना 100 रुपया जो है ना वो निकलवा लेता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने एक बैंक में अपना खाता खुलवाया, ए पर्सन हूँ मैं। ठीक है। और मैंने एक बैंक में जी अपना खाता खुलवाया एंड मैंने क्या किया कि मैंने एक साल तक उसमें एक अमाउंट रहने दी है। ठीक है। और एक साल के बाद यानी मैंने 1,000 रुपया सबमिट करवाया, जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया। और आफ्टर 1 ईयर मुझे जी 10% प्रॉफिट मिला, यानी मेरे पास हो गया जी 1,100। ठीक है जी। मैं 1,100 ऐसे निकलवा लेता हूँ और हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ जी। ऐसे करते करते 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स मेरे पास कितने पैसे होंगे? यानी 5,000 ये और 500 मुझे यहाँ से, तो टोटल कितने होंगे मेरे पास? 5,500। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब देर इज अनदर पर्सन। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हमारे पास दो होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है जी आपके पास पर ईयर, जब पर ईयर का प्रॉफिट लगता है और पर ईयर के बाद हम निकलवा लेते हैं, दिस इज नॉन एज सिंपल इंटरेस्ट। अब जी एक बी की अब मैं बात करता हूँ। अच्छा अरिका, एक बी, एक देर इज अ पर्सन, और वो क्या कर रहा है जी? ठीक है, वो कहता है जी अच्छा जी 10% प्रॉफिट मिलता है। और वो क्या करता है कि वो 5 साल के लिए, ठीक है, वो क्या करता है कि 5 साल के लिए ही जी, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स वो पर्सन क्या करता है कि वो बिना 1,000 रुपया सबमिट करवा, डिपॉजिट करवा देता है। अब पहले साल उसे 10% मुनाफा मिला तो कितना हो गया? मुझे कोई बता सकता है? ये जी हमारे पास 1,100 हो गया। अच्छा, अब 10% जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, यानी जो अब इसे 10%, वो इस 1,000 रुपये पर नहीं लगेगा, बल्कि वो इस 1,100 पर लगेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अब 1,100 का 10% कितना होगा? वो होगा जी 110%, 110 रुपए, आई एम सॉरी। अच्छा, अब यहां पर ये पहला साल हो गया, आफ्टर 1 ईयर उसके पास ये अमाउंट थी। आफ्टर 2 ईयर उसके पास टोटल कितनी अमाउंट हो गई? जरा मुझे प्लस करके बताइएगा।
आफ्टर 2 ईयर उसके बारह पास सौ हो दस 1210 रुपए। अब अगले तीसरे साल में 1210 के ऊपर 10% लगेगा, और वो कितना हो जाएगा जी? 1210 का 10% कितना होगा? 121। अब इसमें 121 ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या होंगे कि आपके पास ऐसे करते करते अमाउंट इसकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि 5 साल में 5500 से बहुत ज्यादा चली जाएगी। दिस द रेड एग्जाम्पल, द सेकेंड एग्जाम्पल इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम ईयरली प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और एक अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट के बाद वी जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट अमाउंट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है ऐड होना, याद रखिएगा। वेन एवर वी टॉक अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जी ऐड होना। तो इसमें क्या होता है कि करंट अमाउंट पर, ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऐड होती रहती है, और इसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, खुदा ना करे, खुदा ना करे, लेकिन कभी किसी को इत्तेफाक हुआ है कि बैंक से कोई लोन लिया है, बैंक से कोई इस तरीके का कोई गाड़ी निकलवाई है, घर निकलवाया या समथिंग लाइक दैट, कभी किसी को ऐसा इत्तेफाक हुआ? मेरा ना एक सर दोस्त, समझ मैं नहीं आई जस्ट सॉरी, ये आई एम कम। सॉरी, आई एम सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? सर वहां पर 110 कैसे आया था उसके बाद 1210? बेटा, अच्छा, ये 1210, पुत्र देखिए, ये 1100 के ऊपर 1100 हो गया एक साल के बाद उसके पास, और उसके ऊपर जब आप 10% लगाएंगे तो कितना बनेगा? बताइएगा। 110। 110 ऐड कर दें इसमें, कितना हो जाएगा? ठीक। 12 ठीक। 10 अच्छा, अब ना इसके बाद ना स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है, अच्छा, जस्ट अ मिनट, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्टूडेंट्स, जब हम कभी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं ना, तो मेरा एक दोस्त था, उसने ना 2000 कोई 12-13 में लोन लिया अपनी सिस्टर की, उसने कोई शादी करनी थी, कोई 2.5-3 लाख रुपए उसने लोन लिया था बैंक से। तो क्या होता है कि उस सिनेरियो में ना, ठीक है, आपके पास ये होता है कि उसने कोई 2.5-3 लाख रुपया लिया था, तो वो 2.5-3 लाख रुपया उतारते उतारते उसने 4 लाख रुपया लोन दिया, 493,000, आई स्टिल रिमेम्बर। अच्छा, तो मेरे बताने का मकसद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि आपके पास बैंक्स में ये जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाख उसने लोन लिया, ठीक है, इसके 2 लाख उसने लोन लिया, उसके ऊपर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, फिर महीने के बाद या साल के बाद इनका एक काइबर रेट होता है, वो काइबर रेट बढ़ जाता है, और काइबर रेट जब बढ़ जाता है तो वो कहते हैं जी आपने उस टाइम पर 2013 में 3 लाख 2 लाख लोन लिया था, अब अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो अभी के मुताबिक ये 4 लाख बनता है, तो आपने 4 लाख लोन देना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आपके पास होता है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? तो ये जी आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अप है जी आपके पास, ठीक है, अब इसके हमने ना फॉर्मूलाज को जरा देखना है, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट जरा दे दें, आई नीड टू गेट टेक अ कॉल, आई गेट बैक टू यू। ऑलराइट जी, अब ना यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दफा हम फॉर्मूला देख लेते हैं, तो आपको ना सारी चीजें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। अच्छा, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जी आपके पास
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सर उसका सिंपल हम लोग जो है वो हर ईयर के बाद प्रॉफिट निकाल लेते थे। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि जो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके अंदर हम पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लेते थे और फिर से दोबारा जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किए होते थे उसको अंदर रखते थे बस। बेटा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है कि आप पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और जो अगर रह जाती है तो उसके ऊपर फिर लग जाती है 10%। ठीक है, जितने भी परसेंट एक बैंक ऑफर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये नहीं कि आप रहने दें, फॉर एग्जाम्पल 1100 हो गया, मेरा दिल करे मैं पूरा 1100 ही निकलवा लूँ। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। यस। एनीबडी, कोई और अगर आपका सवाल है तो मुझे बताइए। अच्छा जी, अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को ना आपने याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ना स्टूडेंट्स, वो ये है जी, एस इज इक्वल्स एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। अब यहाँ पर आपके पास जो पी है ना, पी है जी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, पी को कहा जाता है। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये स्टूडेंट जो इनिशियल पैसे हमने बैंक को दिए, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपए दिए, तो पी जो है ना आपके पास, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आप इसे कह सकते हैं, या इनिशियल अमाउंट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट। ठीक है, ये आप इसे कह सकते हैं। ओके, अच्छा, आर अब यहां पर आपके पास पता है क्या है, आर आपके पास है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, ये जी आपके पास, आप इसे कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट रेट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हम इसे कह देते हैं, इंटरेस्ट रेट। और टी भला आपके पास क्या है, टी है जी आपके पास टाइम। ठीक है, कि कितनी देर तक वो पैसे हमने बैंक में रहने दिए, आमतौर पे ये जो है ना ईयर्स के हिसाब से होता है। ठीक है, एंड 100 का आप सबको पता ही है। सो ये सिंपल इंटरेस्ट का ना यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, अगर स्टूडेंट्स कभी आपको कहा जाए ना कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो टोटल अमाउंट फाइंड करने का यहाँ पर ना एक एडिशनल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, टोटल अमाउंट फाइंड करने का आपके पास जो एक एडिशनल फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर लिख लें जी, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर लिख लीजिए जी, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है ना, जब भी कभी आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो टोटल अमाउंट फाइंड करने का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स पी प्लस एस आई। अच्छा, पी क्या था जी, मुझे कोई बता सकता है आप में से, एनीवन, व्हाट वाज पी प्रिंसिपल हियर? प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट आसान अल्फाज में मुझे बताएं जी, मुझे नहीं पता ये क्या है, जो आसान अल्फाज में बताइए जो क्या जो है? हमने अमाउंट हमने बैंक में रखवाई थी इनिशियल अमाउंट। हाँ, जो जो हम मेरी बैंक में रखवाए थे। ठीक है, सो ये आपके पास होता है जी इनिशियल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कह लें। ठीक है, और ये एस आई आपके पास क्या था? सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, अब इस चीज की ना आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है इस फॉर्मूला से, और यहां से ये जो हमने पूरा फॉर्मूला देखा ना, यहां से ना हमें एक चीज पता चलती है, सिंपल इंटरेस्ट आखिर क्या होता है। मैं आपको और आसान अल्फाज में से एक्सप्लेन करता हूं, द थिंग दैट वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो सारा का सारा आपके पास इंटरेस्ट लगता है ना, वो लगता है जी इस प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी जो आपने पैसे बैंक को दिए होते हैं। मेरी बात समझिएगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, अब देखिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ये 1100 पर भी तो लगा ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 1100 आपने बैंक में दिया था, बैंक में रखवाया था? नो नो सर। सर। नहीं, बाहर रखो। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी आर यू गेटिंग माय, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर भी लग रहा है, इसका मतलब कंपाउंड ऐड होता जाता है आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट। और सिंपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट आपके पास स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि आपके जो एक ओरिजिनल अमाउंट आपने दी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट आप जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? कोई इशू तो नहीं हो रहा यहाँ तक? मुझे बता दें जरा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, सो दैट आगे हम मूव। कह सकते हैं तो प्रिंसिपल ये अमाउंट। फिर लग रहा है। सॉरी, हम प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। बेटा कह सकते हैं वैसे, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एक प्रॉपर जार्गन इसका इस्तेमाल हुआ है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही हुआ है। तो ये है कि कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाज में बता सकूं। कंफ्यूजन के लिए इसे आप इन्वेस्टमेंट ना कहें, कंफ्यूजन के लिए आप यानी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसे प्रिंसिपल अमाउंट ही कह लें, अगर समझ आ रही है तो। फाखर कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अच्छा जी, अब आते हैं जी हम, तो ये टफ लग रहा आई एम सॉरी, वो कह रही है कि ये टफ लग रहा है। ये पुत्र है टफ ये है टफ।
ये कहाँ से समझ नहीं आ रही, कहाँ से टफ लग रहा है मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैनब, मिक्स हो रहा है, तो अगर दोबारा बता दे तो, क्योंकि अच्छा कभी बेटा, ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं है ना मैट्रिक में ना उसके बाद। अच्छा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमारे पैसों पे लगता है, जो हमने बैंक पे रखवाए होते हैं। यहां तक समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। सिंपल जी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो हमारे, जो हमने बैंक में पैसे रखवाए हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट उस पे लगता है। इफ्रा, यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे बताइएगा इफ्रा, यू आल्सो हैव यस सम सर। रिजर्वेशंस इन दिस। एमन, आपको समझ आ रही है? एमन बाजू, आप भी बता दें मुझे। अच्छा, उसके बाद ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बेटा, कंपाउंड का मतलब होता है ऐड होना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है फाकरा, बताइएगा मुझे। ऐड होना। अच्छा, यहां पर हमने ये इनिशियल पैसे रखवाए, ठीक है, तो इस इनिशियल पैसे पर इंटरेस्ट लगा, ओके जी सर जी, लग गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमने नहीं निकलवाए तो हमने कहा चलें जी, अब ये हर जगह 10% इंटरेस्ट नहीं होता। मैं जस्ट एक बात एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। अगर 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये हमारे पैसों पर लगा 10% इंटरेस्ट, ऐसा ही है। अब वो 10% इंटरेस्ट लग के 1100 हो गया। अब जो आगे हमने इस पर भी नहीं निकलवाए, और अब जब इसके ऊपर इंटरेस्ट, आपको याद है एक चीज होती है, आपने नाम सुना होगा, एफडी। एफडी याद है? कहीं सुना है नाम, क्या होता है एफडी? फाकरा सुना है? आप बताएं सर मुझे। नहीं सुना मैंने। सर आपने सुना है फिक्स डिपॉजिट? सुना है कि फिक्स डिपॉजिट? जी, आप सुने। ये हमने पैसे बैंक में रखवा दिए। अब वो 5 साल के लिए जो हमने बैंक में पैसे रखवाए ना, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 5 साल के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट है ना, अब वो हम निकलवा नहीं सकते। अब वो क्या होगा कि बेटा हमने 1000 रुपया रखवाया 5 साल के लिए, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, वो 1100 हो गया, लेसे से 10% लगा। अब जब इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इंटरेस्ट 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा, वी डोंट नो, लेट्स जैसे एक्स हो जाएगा, 3 साल बाद वाई हो जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा 10% इंटरेस्ट हमारे इस पैसे पर नहीं लग रहा, हमारे अपने पैसे पर नहीं लग रहा, बल्कि उस पैसे पर लग रहा है जो ऐड होकर 10-10% से, यानी 10% जिसमें एडिशन होती गई है। मेरी बात समझ आ रही है? पहले 1100 था, फिर 1210 हुआ, फिर 1210 के बाद 1300 समथिंग हुआ, फिर 1300 के बाद आपके पास 1400, 1450 कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड का मतलब होता है ऐड हुआ। देखिए, इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है, यूज नहीं हो रहा, ऐड होता जा रहा है। ओके, मेरी बात अभी समझ आ रही है आपको फाकरा? जी सर। अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। इंश्योरेंस में ऐसे होता है, बिल्कुल इंश्योरेंस में होता है। इंश्योरेंस हो गया, आप में से किसी ने इंश्योरेंस करवाई? इंश्योरेंस में ऐसे होता है कि अगर आप 1 साल का, 20 साल की इंश्योरेंस आमतौर पे होती है, 20 साल की, 10 साल की। आई वर्कड इन एन इंश्योरेंस कंपनी जी, एज वेल, मैंने इसमें भी काम किया हुआ है, तो आप, आई हैव एन आइडिया अबाउट इट बेसिकली। तो सर इंश्योरेंस मैंने भी किया हुआ है। हाँ, कौन किन्होंने किया हुआ है? सर निम्रा, मैंने अच्छा, निम्रा, बैंकिंग में भी किया है, इंश्योरेंस में भी किया है। कौन सी वाली में काम किया था इंश्योरेंस कंपनी में? मैंने जुबली में। जुबली में? अच्छा, मैंने आदम जी में किया हुआ है। स्टेट लाइफ के भी हैं मेरे कुछ जानने वाले। तो खैर, अब ना इसमें पता क्या होता है कि आपके पास ना जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में ना आपके पास डिफरेंट, मैं चले वैसे ही बता देता हूँ, आपके पास होते हैं जी डिफरेंट, आपके पास इंश्योरेंसेस की टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब एक इंश्योरेंस की टाइप होती है कि आप 10 साल की ले ले, 5 साल की भी कुछ करवा दे, लेकिन 5 साल की छोटी होती है, 10 साल की, 20 साल की ज्यादा होती है। अब 20 साल, अगर आप 1 साल का 1 लाख रुपया देते हैं, तो आपको पता है 20 साल के बाद आपको करीबन वो 1 करोड़ रुपए के करीब मिलता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ना आपके पास पता है, आपने तो 20 लाख सबमिट करवा दिया, आपने तो दे दिया 20 लाख, लेकिन उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट फिर ऐड होता जाता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में फिर ये होता है कि आपके पास वो इंक्रीज होता जाता है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? तो 20 साल के बाद ये आपको करोड़ रुपया वापस मिल जाएगा, ठीक है। 30, 31 सर और तो वही है ना, सूद सॉरी, कैसे कहते हैं इसे? सॉरी, सूद कहते हैं ना इसे। हाँ बेटा, ये सूद होता है, ये इसकी इसकी ममानत है, ठीक है। तो ये सूद है। हम कहते हैं पर एनम, मतलब per year, उस तरह से पर डेकेड भी होता है उस तो रेशो से नहीं, हम। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पर एनम में ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आइए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जरा थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मैं इसका सारा कंसेप्ट समझा चुका हूँ, हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूला की जाने बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, याद रखिएगा, ये है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए जी मेरे पास, मेरे साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला आपके पास आता है जी, इसका फॉर्मूला आता है A = P इंटू 1 + R/100 इंटू T। ये आपके पास T की पावर, आप
ये टी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सारी चीजें इनमें से आधी चीजें पता होंगी, ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास ये जो ए है ना, दिस राइट हियर इज एक्चुअल अमाउंट या फाइनल अमाउंट, आप इसे कह रहे हैं फाइनल अमाउंट, आई एम सॉरी, फाइनल अमाउंट है। अच्छा, पी आपको अभी मैंने बताया क्या होता है, कोई बताएगा मुझे पी क्या होता है जी? ड्यूरेशन प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट आंसर थी, ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है। वेरी गुड। आर क्या होता है? आर के बारे में कोई मुझे बता सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। जैना बेटा बात समझ आ रही है आपको? महानूर यू एज वेल। अच्छा, आर आपके पास क्या हो गया? आर आपके पास इंटरेस्ट रेट हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपके पास हो गया। और ये जो छोटा सा टी है, ये क्या है भला? टाइम ड्यूरेशन। टाइम। अच्छा, तो ये हमने छोटा टी यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कम ड्यूरेशन होगा। ऐसे भी कुछ लोग आ जाते हैं ना, ये वही है जी, टाइम साल में ही होगा, ठीक है। पावर है ना। हाँ जी, ये पावर है, टाइम ड्यूरेशन। ये इस तरीके से आपके पास ये सारा का सारा जी फॉर्मूला फ्रेम होता है। यहां तक अब बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, एक छोटा सा काम मैं चाहता हूँ। आप अपने पास जो ये पेन पेपर पे लिख रहे हैं, पेजेस पर लिख रहे हैं ना, एक लाइन लगाएं, ठीक है, और एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लें, अपने पास लिख के रख लें, ठीक है, ताकि बार बार जब हम इसके ऊपर सवाल करें तो वो ना आपके माइंड में बार बार, जब आप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में बार बार जब आपसे पूछूं तो आपको ना ये फॉर्मूला रट जाए। एक देखो, फॉर्मूला रट के आपको पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे क्रैक करने में जरा आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करें जी, एवरीबॉडी लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया जी सबने फॉर्मूला? मुझे बताइए प्लीज, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब यहां पर कहता है जी, कोई क्वेश्चन है जी किसी का? ज्यादा होगा इनिश, अच्छा ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन आ रहा है जी, फाइंड द सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हमें साफ उसने बता दिया है, हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज 5। अच्छा, ये 5000 जो रुपीज है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है या ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है? इंटरेस्ट रेट तो देखिए ये आपके पास आ गया 10%, और यहाँ पर 4 2 ईयर देखिए टाइम पीरियड। तो क्या हम प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट। अप्लाई कर सकते हैं? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या था? 10 था कि 100 था? बताइए। सर 100। 100 था। चलें जी, अप्लाई इस पे कर दें, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 5000 है। आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 10 है, ठीक है, 10 यहाँ पर हमने लिख दिया, और टाइम पीरियड है जी आपके पास 2, ये आपने लिख दिया, और इनटू आपने 100 कर दिया। आंसर, अब आप इसे सॉल्व करके मुझे जरा इसका आंसर तो बता दीजिए, क्या इसका आंसर आ रहा है? 1000। 1000 आ रहा है? यहाँ पे जो 10% है उसको फिर हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये ना ना परसेंट में ना तो ना, 100 लगाएंगे ही नहीं। नहीं देखें, 10% है, चलें ये भी यू आस्क गुड क्वेश्चन। 10% है ना ये, यहाँ पर देखिए ऐसा ही है। और ये 10% से मुराद क्या होता है फाकरा, जरा ये भी मुझे बता दें। किससे पूछ रहे हैं आप? अगर ये 10% लिखा हुआ है ना, 10% से मुराद क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय, सर 10/100। 0.1। नहीं नहीं 0.1 नहीं, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये है कि 100 नहीं? जी। पर एनम आ ये गया। है कि नहीं? तो कम ही आएगा। सही है सर, वो फॉर्मूले में है, ठीक है। नहीं नहीं, वो 10%, ये यहाँ पर ये जब हमने डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये पर एनम ही तो है ना। क्या इसका आंसर आ रहा है? 1000। 1000 जी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने 5000 पर फाइंड कर लिया। अच्छा, आप ना वो थोड़ा सा इसे और ट्विस्ट कर सकता है, ये भी पूछ सकता है कि रोशनी बेटा कि आप बताइए कि ये सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया, अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद 2 साल के बाद कितनी टोटल अमाउंट होगी? तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए? देखिए, अमाउंट का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ दैट अमाउंट? मुझे कोई बता सकता है कि टोटल अमाउंट अगर हमने फाइंड करनी है तो? एनीवन? सर पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट था ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर कहते हैं कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड करी, अच्छा ये मुश्किल नहीं है वैसे, ये फॉर्मूला ना भी याद रखिए कोई मसला नहीं, कंसेप्ट आपको टोटल अमाउंट 2 साल के बाद कितनी होगी? ये 5000 है, और ये 2 साल के बाद आपके पास 1000 रुपया इस पे लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आपके पास, टोटल अमाउंट अगर वो आपसे पूछता है जी आफ्टर 2 इयर्स कितनी हो जाएगी, तो कहें जी आफ्टर 2 इयर्स टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5000, 5000
जमा 1000, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 6000। सबको मेरी बात समझ आ रही है? लेट मी नो। अच्छा, यहां तक क्लियर है? मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको एक और यहाँ पर एक वेरिएशन देता हूं जिसमें ना आप और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को ग्रास्प कर लेंगे। अरिका बेटा समझ आ गई है? मुझे बताइएगा। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये 2 इयर्स है तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है? ये हमारे पास 1000 आए, ये पर एनम का आया है ना, 2 साल का तो नहीं आया ना? बेटा नहीं, 2 साल, यहाँ पर टाइम पीरियड हमने 2 लिख दी है ना। 1 साल का सही होगा है। एक लिखेंगे ना फिर। तो फिर आप देखिएगा आपके पास 500 आंसर आएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया सबको? मुझे बताइएगा, कोई किसी को कंफ्यूजन अगर है। इफ्रा, समझ आ गया है? हुमा जिले मुझे बता दें। जी सर, मुझे समझ आ गया। आ गया है? और कोई, नीचे 6000 चलिए रुपीज। सवाल पूछता हूँ। चलिए अब यही सवाल को आप देखें, मैं आपसे एक और सवाल इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है, 3 साल, 2 इयर्स नहीं, अब आपने 3 साल के बाद बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट चल 3 नहीं, 5 साल के बाद बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना यहां पर आएगा। बताइए जरा। 3000। 2500। 2500। 25। अच्छा, और 5 साल के बाद जब सिंपल इंटरेस्ट लग गया तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, फिर ये भी बता दें। सर 85। 7500। 7085 नहीं आएगा, 7500। 2500 को 5 साल में जमा करेंगे, 7500। 7500 आएगा। ठीक है। तो ये है। अतीक आपको समझ आ रही है? मुझे बताएं। हसीब आपको समझ आ रही है? वेर इज अतीक एंड वेर इज हसीब? अतीक और हसीब, वाह जी वाह, आप दोनों के नाम मिल गए हैं। कहाँ है जी अतीक? अतीक क्लास में ही नहीं है? वेरी गुड जी। हसीब भी नहीं है क्लास में? ओ माय गॉड। चलिए, फिजा आपको समझ आ रही है? ओके जी, आगे बढ़े थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा जी आप में से कोई भी। At what rate percentage per annum will rupees 2000 become rupees 2800 in 4 years? हाँ। कहते जी, अब आपने ये बताना है कि एट व्हाट रेट, ठीक है, आपके पास 2200 में कन्वर्ट हो जाएगा कितने साल में? 4 साल में। तो यहां पर भी आप देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बात खत्म। यहां पर देखिए, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, मुझे कौन लिखवाएगा? किरण। P और P into T P R इंटू टी ओवर 100, यही था ना कि 1000 था, 100 था? ओके। अच्छा, 100। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास एट व्हाट रेट पूछा हुआ है, यानी आपने इस चीज को फाइंड करना है। ठीक है सर जी। अब यहां पर इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपके पास टाइम दिया हुआ है, टाइम है जी 4 साल। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में तो कोई बताए। 2000 है कि 2800 है? प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर कितनी होगी जो पैसे हम बैंक को देते हैं? हाँ जी। 2000। यहाँ पर जी आपके पास 2000 भी है, ठीक है, टाइम भी है, 100 तो ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, लेकिन एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मुझे यहाँ पर ये तो बताइए। 2800। ना ना ना, 800। 800। ठीक है ना। 2000 तो हमने बैंक को दिए, और उस 2000 के ऊपर फायका, जब ये 2800 बना तो इसका मतलब 800 का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह 800 लिख सकता हूं? Yes, ये sir. certain things that we have to just understand by our mind। ठीक है। जैनब बेटा मेरी बात समझ आ रही है? सहर आपको समझ आ रही है? वर्दा आपको भी? सहर और थोड़ी सी इंग्लिश कह रहा हूँ, एबिलिटी थोड़ी कमजोर है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी नो वेर इज सहर। सहर नहीं है क्लास में? सहर क्लास में है। वर्दा किधर है? वर्दा नहीं है, ओहो। फिर फिर वैसे भी अजीब सा मैथ होता मुझे ना समझ नहीं आती, अब देखें ना। चलें कोई नहीं। अच्छा, अब इस चीज को और समझिएगा। तो हमने ये सिर्फ आर फाइंड करना है, बाकियों को हम उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा जी आर इज इक्वल्स एस आई इंटू 100 ओवर, आपके पास हो जाएगा जी पी मल्टीप्लाइड बाई टी। ऐसा ही है ना, पी मल्टीप्लाइड बाई टी आपके पास आ गया। ठीक है, हम इसे सॉल्व आगे कर लेते हैं जी, कोई मसला ही नहीं है। पी मल्टीप्लाइड बाई टी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। आइए वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा जी आर। ओके जी, ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स एस आई है जी आपके पास 800 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पी है जी आपके पास 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके। तो मुझे बताइए, ये तो बेसिक मैथ है, ये तो आपको आती है।
करके मुझे जरा बताइए क्या इसका जवाब आ रहा है एवरीबॉडी। सर एसआई में हम टोटल 2800 नहीं लिखेंगे? सॉरी, SI की जगह 20, नहीं नहीं नहीं, आपके पास ये सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड नहीं हुआ है लिखेंगे। कोशिश कीजिए। ये इससे मुराद है कि कितना आपके पास इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो वो आपके पास 4 साल में जो टोटल इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो 800 हुआ है ना, तो दैट्स व्हाई यू विल राइट 800 है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 800 है, ठीक है। ये आपके पास टोटल वैल्यू है जो ओके आप सर। जो यहाँ पर जी कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, टोटल वैल्यू हमने ये देखी थी। मेरी बात समझ आ रही है? तो देखिए आपने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट किया तो वो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आपके पास 800 आ जाएगा ना। आंसर मुझे इसका बताइएगा। सर 10%। क्यों आया जी? परसेंट तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। सर परसेंट का पूछा हुआ है ना, सर नहीं ये आया। परसेंट। एडवांस पूछा है ना। मेरा कहाँ से नहीं समझ आया मुझे बताएं, ये वाला सारा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? ये वाला आया था लास्ट वाला, वो जो आप वो कह रहे थे 3 इयर्स, वो अगर 5 इयर्स का होगा तो फिर वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। अभी भी नहीं आया समझ? नहीं, आ गया। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए परसेंट क्यों आएगा, व्हाट इज द रीजन। देखिए इसका जवाब पता क्या है कि हमने कल जब पढ़ा था तो वॉल्यूम किस में होता था बताइएगा, एरिया। मीटर क्यूब। स्केयर में होता था, एरिया स्केयर में होता था, और वॉल्यूम क्यूब। स्क्वायर में होता था, याद रखिएगा। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो तो परसेंट में होता है ना, और उसने पूछा भी हुआ है एट व्हाट परसेंट। तो यहाँ पर जो आप इसे सारा इसे काटेंगे वट एवर यू विल डू, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा जी, सारा का सारा आंसर आपके पास आ जाएगा 10, एंड बिकॉज पूछा गया है परसेंट का तो ये आपके पास आ जाएगा जी परसेंट भी। क्लियर है यहाँ तक? कोई अगर सवाल आपको या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी बड़ी। अंश आपको समझ आ रही है? इफ्रा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? फाकरा, हुमा, यस सर, क्लियर है। सहर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सर क्लियर है। निमरा, निमरा जिस टाइम पर आपको इनमें कंफ्यूजन हुई ना मैथमेटिशियन होते हुए, तो फिर समझे जी मैथ्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पढ़िएगा आप में से। Find the compound interest on rupees 10,000 at 10% per annum for 2 years. ओके जी, कहता है जी आपके पास यहाँ पर जो इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है जी अब यहाँ पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कहता है जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 10% पर annum। कोई मसला नहीं है जी। आपके पास जब भी ऐसे कोई सवाल आएंगे आपने फॉर्मूला सबसे पहले देखना है। फॉर्मूला जरा लिख लेते हैं अपने पास, फिर चीजों को हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, फॉर्मूला क्या है? जैनब अगर आप क्लास में तो मुझे जरा फॉर्मूला बताएंगी क्या है जी। ए इज इक्वल्स क्या था यहाँ पर? A फाइका is आप बता। equal A is हाँ equal to C into 1 plus R over 100 और पावर T है। ठीक है जी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो कहता है जी आपके पास ये है जी 10,000। अब ये जो 10,000 है मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ये क्या है? क्या ये आपके पास ए है जो टोटल है, या ये यस आपके सर, एक नॉर्मल अमाउंट है। है? यहाँ पर देखिए तो आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 10% है, और ये जो 2 है ये भी हमारे पास गिवन है, देखिए ना टी की वैल्यू गिवन है। तो इसमें पुट करके आइए इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमसे सॉल्व होता है। तो ये जी आपके पास आ जाएगा जी ए इज इक्वल्स, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ जी। 10,000, 10,000 आ गया आंसर। 10,000 1 प्लस आपके पास आर है जी 10/100 इंटू 2, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इससे आगे करेंगे सॉल्व। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इससे आगे क्या स्टेप होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए और से जरा मुझे देख कर बताइए कि मैंने तो नहीं ना हर चीज के साथ रहना। क्या स्केयर स्टेप? सॉल्व करने। लेकिन उधर सॉरी, एलसीएम। वेरी गुड। इसका एलसीएम ले लें जरा। एलसीएम लीजिए और मुझे बताइए क्या इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम लेके कट कटाइया जो भी करना है करें सारा, आपके पास क्या आंसर आएगा? मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी, पहले आप मुझे बताएं देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज आंसर। कीजिए जरा इसे सॉल्व। 10 over 100 क्या आंसर आएगा इसका? 12,100। 110 over 100 12,000? बेटा 110 over 100 आपने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया ना। देखें
सिंपल है जी। यहाँ पर आपके पास जो इसका एलसीएम का फॉर्मूला, मैंने सिर्फ एलसीएम का खैर आंसर पूछा था, एलसीएम का आपके पास आएगा जी 1.1। ठीक है, मेरे ख्याल से 110/100 आएगा ना, तो इसे आप जब कट करेंगे 1.1 आ जाएगा। अब इस 1.1 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर, चले हम ऐसे कर लेते हैं, ये स्क्वायर आ गया इंटू 10,000 आ गया, ये आ गया जी आपके पास ए ये इज। लेकिन बहुत ज्यादा अब इजी होगा। आप स्क्वायर लेंगे, 1.1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट क्या आएगा, लीजिएगा प्लीज जरा, 1.21 आई गेस, 1.1। 1.21। ए इज इक्वल जी आपके ये पास सर 1.2। ठीक है जी, 10,000 × 1.21 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, इन्हें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा जी 12,100। यही आ रहा है, मुझे बताइएगा एवरीबडी। यस सर 12,100। यस सर। 100 आपके पास आ रहा है, ओके जी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अच्छा, अब उसने कहा जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिए, ये जवाब नहीं है, इस चीज को समझिएगा। फाइका मेरी बात आपको समझ आ रही है? अब ये जवाब नहीं है, उसने हमें कहा है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इफ्रा मेरी बात समझिएगा, जब ये तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल 2 साल का लगा है 10,000 पे, तो उसके बाद आया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे होगा जब आप 10,000 में से ये 12,100 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट, 12,100 में से 10,000 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आई गेस 2,100 वैल्यू आएगी। तो ये 2,100 विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एवरीबॉडी। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? ये देखिए ना, उसने सवाल देखिए, रिपीट कर दें काइंडली। सॉरी, सर ये रिपीट कर दिया अभी आपने जो बोला। देखिए उसने ना, हम सवाल की तरफ देखते हैं, देखिए जरा, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। उसने कहा जी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने ये नहीं कहा कि टोटल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, उसने ये तो नहीं ना कहा कि टोटल वैल्यू, उसने कहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कि 10,000 पे 2 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा कितना है, ये आपने बताना था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई ना कि 2 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, अब कहते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर सिंपल क्या करेंगे कि ये जो टोटल आपके पास वैल्यू आई है 12,100 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2,100 आपके पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी एवरीबॉडी। अभी समझ सर में आ गई? ए माइनस बी इसका होगा। ए माइनस बी क्या? ये जो ए आया है ये तो हमारी टोटल अमाउंट है ना। हाँ जी, जी जी, ये टोटल अमाउंट आ गई ना, तो ए माइनस पी कर देंगे ना आप यहाँ पे। ठीक है, यहां पर मैंने शायद आपको पीछे फॉर्मूला यही तो लिखवाया था, कुछ ऐसे करके लिखवाया था, आई डोंट नो, आई डोंट नो मैंने क्या लिखवाया था, खैर। तो ये आप यहाँ पर जी बता सकते हैं। आइए आगे चलें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया एवरीबॉडी? कोई सवाल यहाँ तक अगर आपका है तो आप मुझसे पूछें। सिंपल, अभी अभी इजी लग रहा है मुझे बताइएगा, यदि इजी है बस फॉर्मूला को अप्लाई करते जाएं, आपके पास इसका जवाब जो है ना वो आता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम, ये खुद करेंगे ट्राई, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इफ यू लाइक टू ट्राई एवरीबॉडी, क्या कहते हैं? जस्ट आपने वैल्यूज ही पुट कर देनी है, आपके पास जवाब आ जाएगा। करें करें, आई एम गिविंग यू 2 और 3 मिनट्स। हेरा समझ नहीं आया? ओके, ठीक है, करिए जरा। आशा किधर है? आशा नहीं है क्लास में? सर 2648 आ रहा है।
तो गलत आ रहा है आपका। 10,648 ये टोटल वैल्यू है, इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे। तो जी बताइए। सर, 10,648 वैल्यू आई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2048 सॉरी 2648 बन रहा गलत आ रहा है ना आपका। है। सर आपने मेथड सही किया है। सही आंसर है, आई एम जस्ट किडिंग। 2648 एवरीबॉडी। 10,000 क्या वैल्यू आएगी जी? 10,048 और 10,648 1,148 आंसर। किरमान गलत आ रही है वैल्यू। किरमान आंसर गलत आ रहा है। 2600 समथिंग है जी। 2648 आंसर है एवरीबॉडी। आंसर आपका आ रहा है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सर, ठीक है, सेम है। 2648 आंसर अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आपने कह देना सर जी यही आ रहा है। ऐसे तो नहीं है। सर पिक्चर भेज दूं, किया है सॉल्व। ये मुझे आप पे ट्रस्ट है। 10,648 आ रहा है। हाँ जी जी, 10,648 आ रहा है। हिरमन, एमन नहीं, इसमें से माइनस भी तो कीजिए ना। हिरमन इसमें से माइनस भी तो करना है ना। देखें आपके पास 10,648 आ रहा है, इसमें से 8,000 माइनस करें, टोटल आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। टोटल वैल्यू फाइंड, बच्चे ये तो मिस्टेक अक्सर कर देते हैं। मतलब लगता है अच्छा जी टोटल वैल्यू, अच्छा नहीं जी टोटल वैल्यू को पुट करें जरा। तो ये मिस्टेक बच्चे अक्सर कर देते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर ऐसे पर एनम वाले जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अक्सर एग्जामिनर ऐसे कर देता है एमपीटी में कि वो ना आपको जो है इस तरीके से यानी क्वेश्चंस दे देता है कि वो आपको जो टोटल अमाउंट है वो भी बता देगा। क्या पता उसने ऑप्शंस में ये 10,000 भी लिखा हो, बच्चे 10,000 को फौरन टिक कर देते हैं। वो साइकोलॉजिकली खेलता है जरा बच्चों के साथ। तो हमें भी जरा साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ओके हिरमन, कोई अभी क्वेश्चन तो नहीं है? एनीबडी, अगर आपका क्वेश्चन या आंसर नहीं आ रहा, सहर हो गया आपका? जी सहर मुझे बताइएगा आपका हो गया ये क्वेश्चन? हेमंत बाजवा, यू एबल टू डू द क्वेश्चन राइट नाउ? फिजा बेटा हो गया है? हिरा आपका भी, इफ्रा आपका भी, किरण, महानूर, नबीहा, रोशनी, यू एज वेल। यस सर हो गया। आ 18,000 आ रहा है। नहीं जमा नहीं करना, जमा नहीं करना सिद्रा, माइनस करना है, माइनस करना है सिद्रा। ये तो आपके पास 10,648 आ गई ना 3 साल के बाद वाली वैल्यू। अब उसमें से आपने फाइंड करना है कि 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा है। तो आप 10,648 में से 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है सिद्रा? सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरा 18,480 आ रहा है, वो फिर कैसे? गलत किया है क्या मैंने? 100% गलत किया है। चलो मैं करता हूँ जी सॉल्व फिर से। टू अच्छा पॉइंट थ्री का। बेटा 18,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.331 के साथ, स्क्वायर लेने के बाद, क्यूब लेने के बाद, आई एम यस सॉरी। सर, यस सर, आ गया आ गया आ गया, समझ गई समझ गई। शहर बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी कि नहीं आ रही? इंटरनेट का कनेक्टिविटी का मसला तो नहीं है? ऑलराइट जी, दैट्स इट देन। खिरमन आपका आंसर आया है? अगर नहीं आया तो लेट मी नो, ताकि मैं फिर इसे सॉल्व करूं आपके सामने। लेट मी नो वेयर इज खिरमन। आ गया? ओके जी, ऑलराइट जी, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके पास है जी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,200 एट 6% पर एनम। कर दें जी जरा ये भी सॉल्व। सिंपल, P/R/T का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आंसर मुझे कैलकुलेट करके बता दें जरा जल्दी से। सर 288 आ रहा है। 288 आ रहा है, ओके। 288 इज द राइट आंसर एवरीबॉडी, अगर आपका भी ये आ रहा है तो।
आइए जी, 288 आ रहा है सबका? 288 आ रहा है, गुड। यस सर। सर अब इजी लग रहे हैं। दुआएं दे मुझे फिर। सर वो तो देते हैं हमेशा। सॉरी। सिर्फ दुआएं ही दुआएं हैं आपके लिए। आपके लिए, मेरे लिए दुआएं नहीं है, अल्लाह पाक बस आपको कामयाब करे, दुआएं आपके लिए, यू आर डूइंग द हार्ड वर्क। अच्छा जी, आइए नेक्स्ट सवाल है जी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, 288 आ गया जी, इसका आंसर आगे चलते हैं। अच्छा जी, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा फाइंड, यहाँ पर जो है ना आपके पास, ठीक है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स, आई विल बी राइट बैक, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके इंतजार का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है जी, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000, ठीक है, एट 8% पर एनम फॉर 2 years। अच्छा अब देखिए, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन की जो साख्त है वो वही है, क्वेश्चन की स्पिरिट वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। अब ट्विस्टेड ये है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि अमाउंट क्या है। अच्छा यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, अमाउंट के मतलब पता है क्या है, कि टोटल अमाउंट यहाँ पर उसने पूछी हुई है, मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसने टोटल अमाउंट पूछी है कि टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस सिनेरियो में हमारे पास भी किस दो पार्ट्स हैं जी, पहले दो आपने अमाउंट फाइंड करनी है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। आपके मुताबिक क्या चीज पहले फाइंड करनी चाहिए? क्या अमाउंट हम फाइंड करें पहले, या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें? व्हाट डू यू से? टोटल सर अमाउंट? अमाउंट। नहीं बेटा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ना, एक आपके पास जो पी है वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, लेकिन उसने कहा है टोटल अमाउंट। तो देखिए टोटल अमाउंट हम तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब हम ये टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा एवरीबॉडी। तो इट बिकम्स मैंडेटरी कि नहीं जी, हमने अमाउंट पहले फाइंड नहीं करनी, अमाउंट हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली है ना वो गिवन है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन, टोटल अमाउंट यहां पर इसका मतलब है, यानी टोटल अमाउंट से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब 2 साल का लग गया है उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी आई है। तो स्टूडेंट्स वो तो हम जब पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल अमाउंट में जब कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब आपके पास टोटल अमाउंट आएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है ना। तो इस सिनेरियो में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा एवरीबॉडी। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी जल्दी बता दें जी अगर समझ आ गया तो फॉर दैट रीजन फर्स्ट विल। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो था ना? सर नहीं, इसमें तो पहले हम लोग अमाउंट नहीं करेंगे चलें, कौन सी अमाउंट? फाइन। सर यही टोटल अमाउंट। अमाउंट के बाद फिर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे पहले, चलें जी टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं, आइए। अच्छा, टोटल अमाउंट का क्या फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आएगा? टोटल अमाउंट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल अमाउंट जो हमारे पास है, टोटल अमाउंट होगी जी वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा है कि नहीं? यही आएगा, बताएं जरा एवरीबॉडी। जी फाकरा, मुझे जरा बताइए, यही आएगा? सर जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने किया था, तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो वैल्यू टोटल अमाउंट नहीं होती, बिकॉज उसमें से फिर प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट निकलती है। यहाँ पर आप अगर देखें तो हमने सारी पिछली वैल्यूज में जब हमने फाइंड किया तो हमने इंटरेस्ट को फाइंड किया है। अब यहाँ पर आप देखिए
तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड किया ना, ये जो 1000 आया फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, इसके बाद सब्सिक्वेंट सर क्वेश्चंस में कंपाउंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं। कंपाउंड वाले की बात कर लेते हैं। ये है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास ये टोटल अमाउंट जब आई है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट आप अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए तो आपके पास टोटल अमाउंट आ सकती है। वैसे सही कह रहे हैं आप, आ सकती है। इसे अप्लाई करते हैं। सर 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 एज जब हम जो होगी वो फॉर्मूला टोटल अप्लाई करते अमाउंट हैं तो होगी। एट द एंड टोटल अमाउंट ही आती है ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं समझ रहा था सर कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है। आइए अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। जी जी। सर मैंने भी यही हाँ हाँ, नहीं आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है, आ सकती है जी, आ सकती है डेफिनेटली। चले हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड मुझे फाइंड करके बताएं क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट आपके पास ए इज इक्वल्स आपके पास आ जाता है जी पी इंटू 1 822 ओवर 100 आ रहा था। क्या था, 100 था ना, राइट। और ये टी था। इसे फाइंड करके A की हम्म सर मेरा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 400 आ रहा है और टोटल अमाउंट 5400। गलत आ रहा है। 400। हम्म गलत आ रहा सर है जी। 400 आ रहा 400 आ रहा है। अभी भी 400 ही आ रहा है, मैंने रीचेक किया है। चलें मैं सॉल्व करता हूँ। दूसरे स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, अगर किसी ने दुरुस्त जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो विल मूव फॉरवर्ड। 832 आ रहा है। 832 वैसे इज द राइट आंसर, बट चलें देख लेते हैं क्या आप सबने इशू किया है। जस्ट अ सेकेंड। अमाउंट हाँ जी सही है फाइका। महानूर ठीक है, वेरी गुड। महानूर मैथ आपकी कोई बैकग्राउंड है? हम्म ओके। अच्छा जी देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। 5000 है, 5000 इंटू 1 प्लस आर आपके पास है जी 8। 8 ओवर 100 इंटू आपके पास आ गया जी 2, राइट, यही आ रहा है सारा। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो सारा अगर मैं इसे वैल्यू को अगर हम मैं ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू को सारा करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ रहा है हमारे पास 100। 100 + 8 आपके पास आ जाएगा जी 108। ऐसे ही है। 500 आ गया, 5000 आ गया पास, इज इक्वल्स 108। 108 ओवर आपके पास आ गया जी 100। अच्छा, इसे डिवाइड कीजिए जरा, डिवाइड करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। 108 को डायरेक्टली 100 पर डिवाइड करते हैं जरा। सर 1.08। 1.08 ओके जी। ए इज इक्वल्स 5000 स्क्वायर आ गया। 5000 इंटू 1.08 का स्क्वायर। 1.08 का क्या स्क्वायर होगा, मुझे ये भी जरा बता दीजिए। होगा सर 1.16। 1664। 1.1664। 5000 1.64 आएगा। 1.664 आएगा मेरे सर ख्याल से, राइट। सर 1.1664। 1.1664। 1.1664 ओके। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं जरा, इसका क्या आंसर आएगा। 5832। 583। 5832 जब हमारे पास आ गया ना, तो ये 5832 हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। आप सबने सही कहा था जी, टोटल वैल्यू आ गई 5832। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू, यहाँ पर आपके पास जो पी है वो गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। पी आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 5000 है। अब अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो क्या रोशनी में यहां पर बोल सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। कर दें, आपके पास 832 इसका जवाब आएगा। -5000 आ रहा है किरमन। 832। हाँ जी फाकरा, अभी आई गॉट इट, आई गॉट इट। किरमन आई गॉट इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट। हाँ जी फाकरा, सर अभी समझ गई है? हुमा आपको भी? सर जी जी। सर ये जो पीछे कैलकुलेशन थी ना जिसमें हमने 5000 को मल्टीप्लाई किया था 1.1664 से, सर जी ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन ये टाइम टेकन नहीं है, इसको करने का कोई मतलब शॉर्टकट या कुछ मेथड नहीं होता? नहीं बेटा, ये आपको करना पड़ेगा ऐसे ये ही। फुली करना पड़ेगा, लाइक 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिवीजन आपको करनी पड़ेगी। ये तो हमने चलो यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, लेकिन वहां पर आपके पास कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं होता,
तो आपको हाथ से खैर करनी पड़ेगी। तो ये टाइम टेकिंग होता है। देखिए अगर हमारे पास टूल्स हो ना तो वो तो बहुत जल्दी हो जाए, तो इसलिए तो उन्होंने टूल्स को मना किया हुआ है। दे वांट कि हम हमारे इस पर ज्यादा ज्यादा टाइम लगे। याद रखिएगा पेपर इस तरह से नहीं बनाए जाते कि आपको ना पास किया जाए, पेपर इस तरह से बनाए जाते हैं कि बच्चों को फेल किया जाए, और उनका माइंडसेट ये होता है। तो फिर इसमें देर लग जाती है, वो चाहते ही इस तरीके से है। ठीक है, तो अक्सर वो सवाल वैसे, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव की भी बात करूं तो आपने पता नहीं देखे होंगे, कभी कभी तो इतने सैचुरेटेड सवाल दे देते हैं, एक सवाल में इतने इतने डोमेन्स पूछे होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और ये सच बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे हो जाता है, बिकॉज द पेपर्स आर नॉट डिजाइन कि आपको पास किया जाए। जो पास करता है वो बड़े लड़ाई के साथ होकर पास करता है, ऐसे नहीं करता वो पास, वो बड़ा तगड़ा बच्चा होता है। ठीक है, तो खैर। सर इसका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है सर, इसके मल्टीप्लिकेशन का, कि जैसे वो 5000 है ना, तो 5000 के 3 जीरोस को छोड़ के 5 को डायरेक्टली नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में 3 जीरो आप एडिशनली ऐड कर दो। हम्म, ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। ओके जी, यहां तक आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा कोई क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स। अच्छा अब सर इसका नेक्स्ट, आया, दिखा दे। ये जी आपके पास 832 आएगा। ये सर। ओके, ये सवाल फाकरा आप ही जरा पढ़े, क्या क्वेश्चन है? Find the amount and compound interest. Find the simple interest and the total amount on rupees 15,000 at 7.5% per annum for 3.5 years. ओके जी, अब आपने ना इस चीज को याद रखिएगा कि आपने क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करना है। बल्कि ऐसा करता हूँ कि ये ना मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कर लेंगे ये होमवर्क? व्हाट डू यू से? इजी है वैसे। फाइंड द जी सिंपल सर। एंड टोटल अमाउंट। चलें ये पहले वाले की तरह ही, अगर आप अभी कर लें होमवर्क भी क्या है करना है, करें जरा इसे सॉल्व। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट, यानी जो आपके पास 15,000 पी है ना यहाँ पर आपके पास, यानी पी की वैल्यू 15,000 है। इस पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना अप्लाई होगा, पी इंटू आर इंटू टी आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और वो सिंपल इंटरेस्ट में 15,000 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जल्दी कीजिए, 18,000 समथिंग आएगा। चले ये मैं बता देता हूँ करके, अब इसे सॉल्व करके जरा मुझे बताएं व्हाट विल बी द आंसर। ओके, जी स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए जरा, क्या इसका जवाब आ रहा है? तो 3937.5 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है और 18,937.5 अमाउंट आ रहा है। ठीक है, गुड वन, सही है। 18,937 आ रहा है जी, सही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3,900 एंड 37। 37। चलें जी, वेरी गुड। ओके जी, हो गया सबका यहाँ तक? मुझे बताइएगा कोई फर्दर क्वेश्चंस, एनीबॉडी? नहीं तो आगे मूव करते हैं, आइए। सर ये मेरा 21,875 आ रहा है। 21,000 कैसे आ गया आपका? 15,000 को आपने 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, बताइएगा, और फिर 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया ना? सर मैंने कटिंग करके ना 225 को 35 से किया, तो मैंने कटिंग नहीं की। समझ आ गया सर। करें ऐसे सॉल्व जरा, मुझे बताएं। हुमा आपका आ रहा है कोई आंसर? लेट मी नो हुमा। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर क्या आ रहा है सर? मेरा 3937.5 आ रहा है। ओके, वेरी सहर। ठीक है जी, चलें आगे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फिर ना मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अभी दे दूं या आपको सुबह के लिए होमवर्क के तौर पे दे दूं, व्हाट डू यू से? सर पहले वो करवा दें, मुझसे वो होते नहीं है। क्वेश्चंस चले मैं करवा देता हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कोई मसला ही नहीं है जी, अगली कोई क्लास ही नहीं है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। ये सॉल्व कर दूं अगर नहीं हो रहा जी? 18,397 इसका जवाब है। और की इक्वेशन हो फॉर्मेशन गया सर। सर 18,397 सर। 997, 937, 937, सॉरी। सर 900। मेरा 0.5 आ रहा है एंड पे। यार कोई मसला ही नहीं है, ये तो वो आ रहा फिर ठीक है, फिर ठीक है। है। अतीक आपका आ रहा है, मेरी अतीक? ये जिस बच्चे को मैं पूछता हूँ भाग क्यों जाता है, मुझे ये नहीं समझ आती। नबीहा, आप तो नहीं भागेंगी? आपका आ रहा है? काइंडली बता दें क्या बताना है बेटा, बताएं। सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं सर, आंसर बता दें, दोबारा की है। आंसर आ रहा है जी, आपका क्या आ रहा है, आप मुझे ये बताएं। 5 रुके सर। 18,937.50 टोटल अमाउंट है ये आपके पास। सर और मेरे पास टोटल अमाउंट गलत आ रही है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके जी, आइए देन लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। सिंपल है जी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P आपके पास आ गया जी। P की वैल्यू है जी 15,000। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास, डायरेक्ट लिख दें जी 7.5 पहले लिख दें, कोई मसला नहीं। 3.5 लिख दें इंटू 7.5 लिख लें, आने तो सारों में सेम ही है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए तो ये जीरो इस जीरो के साथ आप कट कर दें, 150 को मल्टीप्लाई करें 3.5 के साथ, क्या आंसर आएगा? 150 मुझे जरा कोई सॉल्व करके ये दे दें साथ साथ। 150 को मल्टीप्लाई करें 3.5 के साथ, व्हाट विल बी द आंसर एवरीबॉडी? चले मैं सर मैंने यहाँ पे इनका पॉइंट खत्म किया है, तो शायद इसलिए मेरा गलत आ रहा हो। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें आप, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, देखिए कितना सिंपल है। तीनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 3,937.50। ये आपके पास आंसर है। अब इसे 15,000 में आप प्लस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 18,937.50। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें कि पॉइंट्स को खत्म करने की तरफ जाएं, फिर वो देखिए जितनी पॉइंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं इस तरह करती हूँ। जितनी ज्यादा वैल्यूज को लिखेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या करिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट। ये हो गया जी, ठीक है आई गेस, ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पर जी हमारे पास ये सारे सवालात मुकम्मल होते हैं। नाउ आई वांट टू मूव टुवर्ड्स द एज प्रॉब्लम। मैं सोच रहा था कि चले आज एज प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी देर हो गई है हमने एज प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस नहीं की। तो आइए जी एज प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एज आई टोल्ड यू अबाउट एज प्रॉब्लम, हमारा इसके ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर हुआ है, तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। अगर आप में से किसी के पास नहीं है गूगल क्लासरूम का लिंक, तो प्लीज गिव मी अ मैसेज, ताकि मैं गूगल क्लासरूम का लिंक आप सबके साथ शेयर कर दूं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और टेक ऑल द लेक्चर्स। अच्छा, एज प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं ना, तो एज प्रॉब्लम है सिंपल, हमने टेंसेस के बारे में याद रखना है, मैंने आपको ये बताया था। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो मैं कहता हूं जी एक बच्चा अभी 5 साल का है, तो जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो वो मैं उसमें प्लस करूंगा ईयर्स को या माइनस करूंगा, बताइएगा। प्लस प्लस करेंगे। सिंपल बात है, ठीक है। आपके पास 5 इयर्स है एंड एज आई टॉक अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर में आपके पास क्या होगा कि आपके पास प्लस आएगा। और एज आई टॉक अबाउट पास्ट, मैं कहता हूँ बच्चा 5 साल का, 3 साल पहले माजी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो माजी के बारे में आपके पास जो एज होनी चाहिए याद रखिएगा वो माइनस होती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी 5 साल पहले, ठीक है,
तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या हम करेंगे, एज को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपने 2-3 और चीजों को समझना है कि जब आपके पास टाइम्स का जिक्र किया जाता है तो टाइम से मुराद होता है मल्टीप्लाई। मैं कहता हूं जी आ फादर इज 5 टाइम्स एज हिज सन। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या करना है, फादर और सन को सबसे पहले ऐसे लिखना है, और फादर की एज है जी सन की जितनी भी 5 टाइम्स है, तो आप फादर के साथ 5 नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप बल्कि क्या करेंगे, सन के साथ 5 लगाएंगे, ताकि यहां पर आपके पास एज लेवल हो सके। तो देखिए सन की जो एज है वो उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज आएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि टाइम्स में हम हमेशा किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है, मुझे बताइएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपने यहाँ पर याद रखना है। फर्दर मोर एज हम आगे सवालों को अटेम्प्ट करते हैं तो आई होप कि आप सबको समझ आते जाएंगे, इक्वेशंस वगैरह बनाते जाएंगे। एंड इक्वेशंस बनाने में थोड़ी मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन सोल्यूशन आप आगे कोशिश करेंगे कि आप खुद ही परस्यू कर सके ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी आपके पास द सम ऑफ ए एंड बी एजेस इज 50। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस of A and B is 50 years, 50 साल। If A is 8 years old, मैं कहता हूँ जी if A जो है, A भाई साहब जो है is 8 years older than B, कहता है जी find their ages। अच्छा अब ये सवाल बड़ा आसान है। देखिए आपके पास जो सारी चीजें गिवन है, आपने बस उसे इक्वेशन बनानी है। अच्छा मुझे आप में से कोई बता सकता है सम का मतलब क्या है? नबीहा, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ सम? यहां पर कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 50 ईयर। जी, तो कैन यू टेल मी अबाउट इट प्लीज? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए और बी की एज का सम यानी एक्स, फॉर एग्जांपल हम यहां पर कह देते हैं जी ए की एज है जी एक्स, ठीक है, और लेट्स जस्ट से कि हम कहते हैं जी बी की एज है जी एक्स। इस चीज को समझिएगा, इस पॉइंट को। ठीक है, यहां पर देखिए इस चीज को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। कहता है जी ए बी की जितनी भी एज है, ठीक है, ए जो है उससे 8 साल बड़ा है। तो मैं अगर कहता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द एज ऑफ बी इज 8 years, सॉरी इज एक्स ईयर्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए की क्या होगी, एक्स प्लस 8? क्या मैं बोल सकता हूं? मुझे बताइए, क्योंकि देखिए ना ए की अगर एक्स है तो उसमें 8 साल ऐड होंगे ना, तो 8 ए उससे 8 साल बड़ा है। अब कहता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू जी एक्स प्लस 8। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कहता है कि जब हम इनकी वैल्यूज को प्लस करते हैं, एजेस को ए प्लस बी करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी 50 साल। ठीक है, ए और बी को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 50। ए की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आ रही है जी एक्स प्लस 8, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ रही है जी, मुझे कोई बता सकता है आप में से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? एक्स। एक्स है। महानूर आपको समझ आ रही है? एमन आपको समझ आ रही है? एमन बाजवा मुझे बताइएगा। देखिए जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना, हमने सिर्फ उन वैल्यूज को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हमने उसके मुताबिक इक्वेशन बनाते जाना है। ठीक है, अच्छा जी अब सिंपल है जी, हम इन्हें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी जी 2x। मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहा हूं, 2x प्लस 8 इज इक्वल्स 50। ओके, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी, 2x प्लस 8 इज इक्वल्स वी हैव 50। इससे आगे सॉल्व करेंगे कुछ, क्या कहते हैं? x की वैल्यू मुझे फाइंड करके दे सकता है आप में से कोई? 21। x की वैल्यू क्या आ रही है? 21। बिल्कुल 21 यस सर। ओके जी, बिल्कुल जी, आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि x की वैल्यू आ रही है जी 21। अच्छा x क्या है, x एज थी 8 की, तो अब b की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यानी एज ऑफ बी कितनी है जी, ये x है, इज इक्वल्स 21 ईयर्स। और एज ऑफ बी, अब एज ऑफ ए भी जरा मुझे बता दें, एज ऑफ ए कितनी थी जी? 8 प्लस 29। आपके पास हो जाएगी जी 29। ओके, क्लियर है आप सबको? सो ये आप इस तरीके से यहाँ पर जी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई अगर सवाल आप सबको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एवरीबॉडी, अगर नहीं तो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कहता है जी
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वी हैव कहता है जी हमारे पास ए और बी हैं, और ये ए और बी की जो एज का रेशो है ना वो है जी 3:4, रेशो वाले भी आ जाते हैं एज के साथ। तो कहता है जी हमारे पास ए और बी हैं, लेट्स जस्ट से, ठीक है। तो कहता है जी द रेशो ऑफ ए एंड बी, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, कहता है जी ये आपके पास है जी 3:4, 3:4। कहता है आफ्टर 6 years द रेशियो विल बी 5:6। आफ्टर 6 years, अच्छा आफ्टर किस चीज को शो करता है, फ्यूचर को कि पास्ट को। कहता है आफ्टर 6 years, ठीक है, द रेशियो विल बी 5:6, द रेशियो विल बी 5:6। अब कहता है जी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बड़ा आसान है ये, आपको पता है मैंने आपको पहले ये शायद प्रोपोर्शन वाले में भी ऐसे करवाए हुए थे सम, A/B 3/4 आ गया, प्लस इसमें 6 ऐड करें, ठीक है, करके जरा मुझे दिखाइए। फाइंड देयर, अच्छा आप में से मुझे कोई इक्वेशन बनाने में हेल्प कर सकता है? देखें ए और बी है ना, और इनकी 3:4 है, तो देखिए 3/4 हम इसे लिख सकते हैं, और कहते हैं आफ्टर 6 year फ्यूचर है, और फ्यूचर में प्लस होता है, +6 +6, और कहते हैं इसके बाद जो आपके पास रेशो हो गई वो 5:6 हो गई, यानी 5/6 हो गई। अब क्या हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस सर जी, कर सकते हैं। 6 हो गया तो ये आपके पास हो जाएगा 6 इंटू क्या आ रहा है जी 3x, प्लस यू हैव जी 6 इज इक्वल्स, आपके पास आ जाएगा जी 5 × 4x + 6, यही आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लें, इसे यहां से सॉल्व करके मुझे आंसर तो बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। सर क्वेश्चन दिखाएं काइंडली। ये लें जी। जी हो गया जी, बताइए मुझे व्हाट विल बी द आंसर। एक्स की वैल्यू चले मुझे पहले बता दें, बाद में फिर हम दूसरी चीजें देखेंगे। सर 3। यहाँ पर भी 3x हमने लिखना था, आई एम सॉरी, 3x हमने लिखना था जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 3x 4x ये याद करवा दिया करें मुझे कभी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है जी, x की वैल्यू आ रही है 3, सबकी 3 आ रही है वैल्यू, बताइए। अच्छा जी, सो हमारे पास यहाँ पर आ गई जी x की वैल्यू 3। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कहता है कि हमने इसकी करंट एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अच्छा प्रेजेंट एज में हम कौन सी रेशियो इस्तेमाल करेंगे? -3, -3 आ रहा है एमन, -3 कैसे आ सकता है बेटा? -3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। -3 कैसे, किसी की एज -3 कैसे हो सकती है? किसी की तो एज -3 हो ही नहीं सकती। नहीं बेटा, पहली वाली इक्वेशन ये आप यूज करेंगे। आप सिंपल पता है क्या करेंगे, करंट उनकी जो एज की रेशियो है ना, ठीक है, करंट एज की रेशियो जो है ना, दैट इज दिस वन, 3:4, ठीक है। तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए की आपके पास एज है जी 3x, और बी की आपके पास एज है जी 4x, तो वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा जी आपके पास 9, और बी की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 12। ओके, बी की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 12, 12 आ जाएगी, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल तो नहीं है आपका भी, और मुझे बताइएगा, आगे करें कुछ और सवाल। आम, एमन आपको समझ आ रही है? एमन बाजवा आपको डिफिकल्टी होती थी, लेट मी नो। कोई अभी भी हो रही होगी, लेकिन पहले से थोड़ी चीजें समझ आ रही हैं। 18x × 36x, ओके, ठीक है। और किसी और को भी मसला हो रहा था, महानूर को शायद हो रहा था। महानूर आपको समझ आ रही है? नबिहा आपको भी? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी 5 years ago। अच्छा 5 years ago लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? कहता है जी 5 माइनस years ago A was 3 times as old as B, ठीक है। कहते हैं 5 years ago A was 3 times as old as B।
आपका 10 बजे भी एक टेस्ट होगा जी, सो उसके लिए भी प्रिपेयर कर लें। एमपीटी का फुल लेंथ मैंने आपको भेजना है। ए वॉज 3 times as old as B। ठीक है, कहता जी as old as B, कहता है 10 years after 10 years after A will be twice as old as B। as old as B, कहता है जी find their present ages। वही बात है जी, find their present ages। अच्छा देखिए, कहते हैं 5 years ago। अब 5 years ago की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब A में से भी हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और B में से भी स्टूडेंट्स 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम A में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट, यानी 5 साल दोनों में कम होंगे ना, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे A-5, ठीक है, इज इक्वल्स B-5। ये लिख लिया हमने। कहता है जी A वॉज 3 टाइम्स, तो यहां पर टाइम से मल्टीप्लाई होता है, ये जी 8 वॉज 3 टाइम्स इज ओल्ड एज B, लिख लिया। कहता है 10 years आफ्टर, अब 10 साल के बाद। अरे जब हम 10 साल के बाद बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 जो है A और B दोनों में प्लस होगा। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। देखिए ना, ये आपके पास यहां पर भी 10 हो जाएगा और यहां पर भी 10 ऐड हो जाएगा। और कहता है जी अब इन दोनों के यानी 10 years आफ्टर ए की एज क्या होगी, विल बी ट्वाइस, तो ये ट्वाइस हमने लिख दिया। ठीक है, ए विल बी ट्वाइस, यस, ये आ गया जी बी। कहता है अब उनकी प्रेजेंट एजेस आपने फाइंड करनी है, दोनों की फाइंड करनी है, तो कोई मसला नहीं है जी। हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एंड एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, A-5 ये जो इक्वेशन 1 है, लेट्स से हम कहते हैं जी ये इक्वेशन 1 आ गई एंड इसे हम कह देते हैं जी इक्वेशन 2। ये लें जी, ये इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा जी, चलिए अब इसके ऊपर ना बात करते हैं। ये आप लिखें, आपके पास आ रही है जी A-5 इज इक्वल्स, क्या इसकी वैल्यू आ रही है 3, B-5 ये आ रहा है ना, B-5 इसे सॉल्व कर लेते हैं। A-5 इज इक्वल्स 3B-15, ये आपके पास हो गया जी, ये उधर चला गया, तो A इज इक्वल्स 3B माइनस वो प्लस हो गया और माइनस प्लस ये आपके पास आ गया -10। यही आ रहा है आप सबके पास, मुझे बताइएगा। अब ये A की वैल्यू क्या मैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ? एनीवन? थक गए हैं सारे पढ़ पढ़ के? मुझे बता दें, अभी तो हमने 1 घंटा शायद पढ़ा है मुश्किल से, ज्यादा देर जी ही नहीं हुई। सर। पहले आपके बड़े अच्छे सर सालों के काफी सारे थक जाते हैं मेरे ख्याल से, क्या बात है? हम्म, हाँ जी, फुल लेंथ टेस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुल लेंथ टेस्ट होगा 200 मार्क्स का आपके पास, लेकिन सुबह 12 बजे तक टाइम होगा, आप वो सबमिट करवा सकते हैं, यानी आपने मुझे उसका सुबह आपके साथ की शेयर हो जाएगी, तो आपने उसके बाद उसे देख लेना है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर ना आपने क्या किया कि इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आप इसकी वैल्यू, अब ये जी इक्वेशन ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है, पुटिंग, अब आपने क्या करना है, पुटिंग the value of A into इक्वेशन 2। पुट कर दें जी, क्या वैल्यू यहां पर आ रही है इक्वेशन 2 की? इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, कोई मुझे लिखवा सकता है एनीवन वर्बली? A+10 A+10 is equal to इनटू 2 बी, यही था। 2 into B+10 जी। ओके, B+. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया A+10 इज इक्वल्स 2 into B+10। ए की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही थी, मुझे जरा ये बता दें। ए की वैल्यू थी 3B-10, राइट? Yes, sir. 3B-10, पक्की बात है ये वैल्यू आ रही थी? अच्छा हाँ जी, Yes. ये यार, अच्छा आपके पास आ गया जी 3B-10 इज इक्वल्स, यहाँ पर +10 आपके पास आ गया, ये 2B आपके पास प्लस यहाँ पर आपके पास आ गया जी 20। अच्छा, इससे पहले वैसे हम इसे और ज्यादा सिंपल भी कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करें, ये B ये इस B के साथ कट गया, तो आपके पास आ जाएगा जी ये 3B इज इक्वल्स 2B+20। अब हमने यहाँ पर क्या किया जी, अब इसे आगे सॉल्व करके मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी।
ये तो आप कर ही सकते हैं ना। बी की वैल्यू तो यहाँ पर 20 आएगी। सिंपल आ गई जी, बी की वैल्यू आपके पास आ गई जी 20। ठीक है। अच्छा, अब बी की वैल्यू, बी की एज, इसका मतलब है आपके पास आ गई जी, बी की वैल्यू आ गई 20। ए की भी फाइंड करते हैं जरा मुझे। अब बी की 50 वैल्यू पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, किसी में भी पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी जी? ए की वैल्यू जरा मुझे फाइंड करके बता दें। 50 50 आ रही है? पक्की बात यस है? 50 आ रही है। 50 आ गया जी, ये ले, ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा स्टूडेंट्स मुझे, कोई अगर फर्दर आपका सवाल है तो लेट मी नो, ताकि हम आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहता है जी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। चले, आपने ना मुझे अभी इक्वेशन बनाकर दिखानी है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ और ये बोलने से ना आपने सुननी है, और इक्वेशन मुझे खुद सारों ने बनाकर देनी है। कहता है जी द सम ऑफ द सर एजेस ए बी एंड सी इज 72। ठीक सर है। सर 72 कितना होता है? That's why मैंने बोला था 72। 72 72। 72। 72। सर 2-3 क्वेश्चंस आप खुद डिटेल में करवा दें, मुझे इन चीज का, इस चीज का आइडिया नहीं है एज वाले क्वेश्चंस का, तो आप इक्वेशन बनाना सिखा दें। मैं आपको वही बनाना सिखा रहा हूं। पहले जरा सम को देखिए, देखें जैनब, थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए। यहां पर भी देखें तो लिखा था द सम ऑफ द एजेस। यहां पर देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। यहां पर ए बी था इज इक्वल 50 था, वहां पर 72 है। तो जैनब क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखिए जरा। द सम से मुराद होता है जैनब प्लस द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 72। ये बनाइए जरा सारे, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे सेंड कीजिए प्लीज बनाकर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 72। Oh my God. जैनब अभी समझ में आ रहा है? देखिए ना, ये सामने आपके मैंने लिख दिया है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, एसेंस वही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी, वेरी गुड जी, परफेक्ट। ए बी एंड सी लिख रही हैं, वेरी गुड। महानूर लिख रही हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, हाँ जी बिल्कुल। जैनब आई एम वेटिंग फॉर यू एज वेल। तो मुझे चाहिए जी, फाइका क्लास में है? फाइका वे आर यू, आई इन द क्लास? अरिका किधर है? खिरमन किधर है? अंश किधर है? नबीहा किधर है? वेर इज नबीहा? रोशनी बेटा, आई वांट द इक्वेशन फ्रॉम यू। कल इंटरव्यू है बेटा आपका, और आपको रोशनी, आपको तो आइडिया होगा कि ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कल आपके इंटरव्यू में आने हैं कि नहीं? यस यही सर, हम वही देख रहे थे कि हमने वो समझ आ गया बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर वाला ही आपका जो है ना, कल पेपर भी है, इंटरव्यू भी है। तो यस चले, सर। हाँ जी जी बिल्कुल, ये हो गया जी। ए बी एंड सी आ गया जी 72। अच्छा, फिर कहता है जी, कहता है जी इफ ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। अच्छा, ये जरा अब आपने इस चीज समझनी है, ये थोड़ी सी ना क्रिटिकल है। ठीक है, ये मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ। जितना आपने काम करना था आपने कर दिया। लेट मी, दिस इज माय टाइम राइट नाउ। अच्छा जी, कहता है जी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 72। चलेंगे तो आसान है। अच्छा, कहता है इफ ए, अब मैं यहां पर ना इक्वेशन लिख रहा हूं प्रॉपर, सॉरी क्वेश्चन लिख रहा हूं। कहता है जी, समझिएगा, इफ ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, इफ ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी एंड बी, कहता है जी इज 4 years older than, is 4 years older than C, तो कहता है जी फाइंड देयर एजेस। फाइंड देयर एजेस, आप सबने इनकी उम्रें फाइंड करनी है। ठीक है, कहता है जी फाइंड देयर एजेस। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है फाइंड देयर एजेस। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। कहता है जी ए इज ट्वाइस। अच्छा, जब ट्वाइस थ्राइस से मुराद होता है तो ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, इसका मतलब है जी मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जब आता है ना 4 years ओल्डर, 5 years ओल्डर, तो फिर अच्छा मैं कहता हूं जी ए एक बंदा है और बी उससे 5 साल बड़ा है, 5 years ओल्डर है, तो क्या आप उसे मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे या ए को +5 करेंगे? मुझे बताइएगा। देखिए प्लस स्टूडेंट्स, करेंगे। पास करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्टेड इक्वेशन यहां पर ये बनेगी। कहता है जी इफ सी की जो भी एज है जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आइए जी अज्यूम करते हैं कि सी की एज हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम कह लेते हैं जी सी की एज एक्स है। जो चीज हमें नहीं पता होता हम कहते हैं जी वो हमारी एक्स है।
अब जी यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाती है जी एक्स, ठीक है, आइए, ठीक है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी जो यहाँ पर है जी, द वैल्यू ऑफ सी आ गई जी एक्स, द एज ऑफ सी कह लें जी, ठीक है, एज ऑफ सी कह लेते हैं, आइए एज कह लेते हैं हम, द एज ऑफ सी इज एक्स। अच्छा, अब यहां पर देखिए तो कहा है कि सी की जितनी भी एज है बी उससे 4 साल बड़ा है, तो क्या मैं बी की एज लिख सकता हूं x+4? मुझे बताइएगा, लेट मी नो। जैनब क्या मैं ये लिख सकता हूं? महानूर मुझे जरा बता दें, रोशनी आप भी जरा मुझे बताएं, क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। अब देखिए कहता है कि बी की जितनी भी उम्र है ए उससे 2 गुना बड़ा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए की एज इज इक्वल्स x+4, यानी बी की यही एज है ना, ठीक है, या हम ऐसे लिख देते हैं लेजर से, थोड़ा इसे और आसान आपके लिए मैं कर देता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि ए की एज है इज इक्वल्स टू बी? मुझे बताइएगा, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, टू बी, और बी की वैल्यू फिर वो x+4 ही आ जाएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं लिख देता हूं जी टू बी, यानी बी की जो भी एज है उसके दुगनी ए की एज है, और बी की वैल्यू क्या है जी, यहां पर देखिए बी की वैल्यू है x+4, तो ए इज इक्वल्स टू इंटू x+4 हो गया जी। आपको मुझे बताएं जी, सबको समझ आ रही है? x+4 समझ आ रही है? जैनब आपको समझ आ रही है बेटा? आंस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हुमा जिले समझ आ रही है? अच्छा, अब क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ठीक है, इक्वेशन 1 हमें कहती है कि इन तीनों की एजेस को प्लस करेंगे तो 72 बनना चाहिए। अच्छा, क्या मैं ए की ये वाली जो वैल्यू आई है, क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? क्या मैं बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? क्या मैं सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस? यस और नो? जल्दी जल्दी जरा मुझे बता दें ताकि हम आगे फिर यस चल। सर। यस पुट सर। बताइए, मेरे ऊपर कोई फतवा तो नहीं दे देंगे? चलें, यहां पर देखें जी, तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ए की वैल्यू है जी हमारे पास, क्या आ रहा था जी, 2 x+4 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी x+4 बी की वैल्यू प्लस हमारे पास सी की ये थी, x+4 ही आएगा ना, हाँ जी यही आएगा। अच्छा, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, एंड ये सारी की सारी इक्वेशन हो जाएगी जी इज इक्वल्स 72। इसे सॉल्व कर लेते हैं, टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास हो जाएगा 2x+8 प्लस आपके पास x+4, ब्रैकेट खोल देंगे सिंपल आप, ठीक है, ब्रैकेट आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा जी x+4 एज इट इज, और ये x आ गया इज इक्वल 72। अच्छा, क्या x वालों को हम प्लस कर लेंगे, 2x 3x 4x इज इक्वल 72 में लिख सकता हूं? मुझे बताइएगा, लेट मी नो। अब देखें तो क्योंकि तो हमें x की वैल्यू फाइंड, देखें अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें अगर x की वैल्यू यहां पर फाइंड हो जाएगी ना, हमारे लिए सारा सवाल आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि x को इधर रहने देना है, बाकी सारों को हम उधर ले लेते हैं। तो ये देखिए जी 4x, 12 यहाँ पर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा महानूर, तो हमारे पास हो जाएगा 72 - 12, ये आपके पास हो जाएगा जी 60, 4x इज इक्वल 60 आ गया। अब यहां पर हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहां पर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो x इज इक्वल्स 4x इज इक्वल 60 आ गया, तो x इज इक्वल्स 60/4, ये आपके पास आ जाएगा 4, 4 1s आर, और 4 1s आर, 2 चला गया इधर, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 4 15s आर, यही हो जाएगा, बताइएगा 15, यस यही आएगा, x इज इक्वल्स 15। यहां तक समझ आ रही है? जैनब कोई कंफ्यूजन? एमन कोई कंफ्यूजन? रोशनी कोई कंफ्यूजन? हिरा एनी कंफ्यूजन? सिद्रा, अंस, एनीवन? कोई अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे नो पूछ। सर, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। आगे जी 15। अब हमने कहा था, यानी x की वैल्यू सॉरी 15 आ गई, और x क्या था, x किसकी एज थी जरा देखिए और मुझे बताइए, x हमने क्या कहा था किसकी एज है जी? सर देखिए सी की। सी की। एज कितनी होगी ये भी बता दें फिर जरा। हमने कहा 15। जो भी उम्र है 20 से 4 साल बड़ा है, तो जरा बता दीजिए मुझे उम्र क्या है ये बी की? सर 19। 19, वेरी गुड। जैनब आपको समझ आ गई अभी? मुझे बता दें जरा, कंफर्म कीजिए जैनब। अच्छा, और ए की वैल्यू आ रही थी जी, बी की जो भी उम्र है ए उससे 2 गुना है, बी की वैल्यू 19, तो 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा करके बताइए? 38। 38। 38, वेरी गुड। अब ऐसा करें, 38 को और 19 को और 15 को जरा प्लस तो करें, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 72। 72, वाह जी वाह, आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब है हमारा। तो उन्होंने उन्होंने देखिए क्या कहा था, डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये थी कि फाइंड देयर एजेस,
तो हमने उनके एजेस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर जवाब आ जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक जी, ये मेरा जवाब है, आपका कोई अब सवाल है तो आप मुझसे कीजिए। एनीवन? कोई नहीं है जी जवाब, आई मीन सवाल। और करें सवाल, आइए आगे और करते हैं सवाल। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी एक सवाल है, ठीक है, एवरेज से रिलेटेड है। कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 पर्सन इज 28, यहां पर लिख लेते हैं। कहता है जी द एवरेज एज, आई एम सॉरी, कहता है द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इज 28। कहता है इफ 1 पर्सन एज 40 इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। कहता है इफ 1 पर्सन, इन 5 में से अगर एक बंदा जिसकी उम्र है जी 40 साल, इफ 1 पर्सन एज्ड 40 इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। ठीक है, ये आपने पहले भी किया होगा, ये आपके लिए बड़ा आसान सवाल होगा, डोंट वरी। ठीक है, कहता है जी इफ 1 पर्सन एज्ड 40, ठीक है, 40 इज रिप्लेस्ड बाय आ न्यू पर्सन। तो जैनब कहता है पता है इनकी उम्र अब कितनी हो जाएगी? कहता है अब इनकी एवरेज एज हो जाएगी जी 26। कहता है द एवरेज एज, हिरमन कहता है द एवरेज एज बिकम्स 26, हो गई जी 26। कहता है जी अब बताएं जी फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन। कहता है फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन, बहुत आसान सवाल है, एज ऑफ न्यू पर्सन। अच्छा देखें, एवरेज का फॉर्मूला क्या है मुझे ये बताइए जरा, सारे जल्दी जल्दी मुझे बता दें, इसके बाद एक और सवाल हमने करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है जी? सम ओवर टोटल, यही है। अब देखिए आपके पास एवरेज एज कितनी आ रही है जी? कहता है जी द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इज 28। तो ये 28 आपके पास आ गया। इनकी टोटल एज देख लेते हैं ना, आपके पास आ गया जी 28, ठीक है, और टोटल आपके पास लोग थे जी 5, और ये हमें नहीं पता। तो अब आप 28 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 140। एक्स की वैल्यू आ गई। कहता है जी अब ये आपके पास 5 पर्सन की टोटल एज आ गई। कहता है अब आपने क्या करना है कि इनमें से ना एक पर्सन को रिप्लेस कर दिया और उसकी एज है जी 40। तो यहां से आप सिंपल क्या करें कि 140 को माइनस कर दें। 140 में से 40 को माइनस कर देना कि एक बंदा यहां से निकल गया। मेरी बात समझिएगा। तो ठीक है, when a person of age 40 is removed, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एज हो जाएगी जी लेट्स से 140 माइनस 40, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 100 हो गया। ठीक है जी। कहते हैं अब क्या होता है कि इसमें एक और नया पर्सन ऐड हो रहा है, और जब एक और नया पर्सन ऐड होता है तो ऐड होने का क्या मतलब है? हम क्या लिखेंगे जब ऐड होता है? तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे ना उसका, हम वहां प्लस। से बताएं, स्क्वायर रूट लेना चाहिए ना। हाँ जी बताइए, स्टूडेंट्स थोड़ा इंतजार कर लिया करें, मुझे पता है आपको आता है। सर तो पर्सन उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि 5 है तो रिप्लेस हो गया तो 5 रहेंगे। रहेंगे ना, पर्सन उतना ही रहेंगे। अब नया पर्सन ऐड हो गया ना, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100, हम यहाँ पर सिंपल क्या कर लेते हैं? 100, 100 में प्लस एक्स कर दिया, ओवर 5 हमने कर दिया। ये इस तरीके से, और कहता है जो आपके पास नई एवरेज होगी, नई एवरेज आपके पास हो जाएगी जी 26 मेरे ख्याल से। तो आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल इज दैट। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आंसर आता है? 5 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाता है जी 130, राइट? 130 आ गया आपके पास, 130 यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 130। 100 यहाँ पर है, ठीक है, तो आपने x फाइंड करना है, द एज ऑफ न्यू पर्सन फाइंड करनी है ना। तो आपके पास हो जाएगा 130 माइनस 100, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 30। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक अगर आपका है तो आप मुझसे पूछें स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे यस सर लिख दीजिए। आई गॉट इट कि आप सबको समझ आ रहा है, बट आई नीड टू कंफर्म कि आप सबको आर यू ऑन द सेम, आर वी ऑन द सेम पेज? एक सवाल दूं, खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं? लास्ट सवाल जी जी दें सर। करेंगे सारे? चलिए जी, लेट्स डू इट इन अ मैराथन स्टाइल। आप में से जो बच्चा ये सबसे पहले करेगा ना, मैं उसका एमपीटी में
+2 और कंपटीशन इतना टाइट आ रहा है जी। कल मैं आपके सबके एग्रीगेट बना रहा था, बना नहीं सका पूरा क्योंकि टेस्ट इतने ज्यादा थे आपके चेक करने वाले, वो टिक वाले जी, बड़ी देर लग गई थी उस पे। तो इतना ज्यादा टफ कंपटीशन था कि एक एक दो दो नंबर से बच्चे आगे पीछे हो रहे थे। तो यू ऑल डिड गुड जॉब एवरीबॉडी। हाँ, कुछ ने टेस्ट अब किया नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जिन्होंने किया है दे डिड अ वेरी गुड जॉब। इफ्रा करेंगे ये सवाल, लेट मी नो। चलें जी, मैं सवाल बोल रहा हूँ, जो बच्चा ये करेगा सबसे पहले मैं उसका +2 लगा दूंगा। एंड आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ, ठीक है, मैं ये एग्जिट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड जी। ओके जी, सवाल है A father is 4 times as old as his son. सवाल सुन लेना पहले। A father is 4 times as old as his son. कहते हैं after 8 years he will be 3 times as old. कहते हैं a father 8 साल के बाद he will be 3 times as old as his son. 8 साल के बाद यानी प्लस होगा फ्यूचर। कहते हैं find the present ages. चलें जरा ये करके तो दिखाएं। आई एम वेटिंग एवरीबॉडी। आप इक्वेशन बना के मुझे सेंड कर सकते हैं पहले। अ फादर इज 4 times as old as his son. 8 साल के बाद जी बाप की एज 3 times हो जाएगी। सर सन की 16 है। उत्तर दोनों की बताएंगे तो मैंने नहीं ऐसे मानना। सर सन की 16 है और 64 फादर की है। सॉरी फाकरा, आपसे पहले कोई बता चुका है, बट चलें मुझे दूसरे भी बताइए। जो कर लेगा जी मैं सारों का लगा दूंगा, और बोले 16 and 64। ठीक है ईमान, वेरी गुड। किरमान, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। अरूज, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। शफा, इफ्रा, मुझे तो था शायद आप क्लास लीव कर गई हैं। चले मुझे आप भी आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। फिजा किधर है? फिजा क्लास में है। 1664, ओके। हेरा, अरिका, किरण, वेरी गुड। फिजा, गुड वन। बेटा मुझे आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। वेर इज जैनब? जैनब नहीं है क्लास में? जैनब भी हैं। जैनब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके जरा दीजिए। ठीक है जी, 1664, ओके, गुड वन। 1664, ओके, गुड वन। ये किसने किया जी? फिजा ने। फिजा देख के तो नहीं बोल दिया, सच बताएं, सॉल्व किया? तेज या पहले करने के चक्कर में गलत नहीं करना कभी भी, ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाता है। आपको पता है जब एमपीटी में भी हम जाते हैं ना, तो मैं अपना बताऊं ना, तो दूसरे बच्चों को निकलते हुए देख के ना मुझे होता था कि जी मैं भी जल्दी कर लूं। तो मुझे हमेशा होता है कि मैं सबसे पहले करूं और फिर निकल के आराम से एंजॉय करूं, बट होता नहीं है ऐसा। तो खैर इस सिनेरियो में गलत फिर भी नहीं मैं करता। तो आपने गलत नहीं करना, अगर कोई दूसरा कर रहा है महानूर तो ठीक है, सो बी इट, ठीक है, हर किसी की कैपेबिलिटीज फर्क है। बट स्टिल आपने महानूर मुझे आंसर नहीं किया अभी तक। रोशनी बेटा आप भी बताइए मुझे। सर हमें इक्वेशंस बनाने ये नहीं आती है, हमने नहीं सीखी पहले। आई एम हाँ, ट्राइंग बट नहीं हो रहा। ओए होए, अच्छा, चलें कोई नहीं, करवा दूं? अच्छा बेटा यस देखें, यस। चलें करवा देता हूँ। दरअसल आप 2027 वाले बच्चे हैं ना, तो मैंने जरा 2027 को भी अपने साथ ही रखा हुआ है। सर इक्वेशन नहीं बन रही, चले मैं बनवा रहा हूँ। तो इस वजह से, लेकिन गालिबन शायद आप तक आपके टाइम तक नहीं रहेंगे एबिलिटी वगैरह, तो आप तो बड़े लकी होंगे। सर क्यों क्यों नहीं रहेंगे? वो बात की बातें हैं, जब 2027 की पहली क्लास होगी ना, 2027 क्लास विल बी अ वेरी ग्रैंड क्लास, जो पहली होगी ना। तो खैर उसमें मेरे कुछ जो 2025 के क्वालिफायर्स हैं, 24 के भी क्वालिफायर्स हैं, कोई स्पेशल के भी जो क्वालिफायर्स होंगे ना, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा, स्पेशल सीएसएस के जो मेरे स्टूडेंट्स थे। सर तो हम तो होंगे ही नहीं फिर। क्या हम तो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, आपको बताया था। अक्टूबर नवंबर के एंड में होगी स्टार्ट, नवंबर के एंड में आराम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अच्छा जी, आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं एक दफा, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है जी अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड हैज हिज सन, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब ये है कि सन की जो भी एज है ना, फादर की 4 टाइम्स, यानी फादर की उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है जी, अगर तो हम कहते हैं कि सन की एज है जी, लेट्स जैसे हम कहते हैं सन की एज है जी एक्स, तो फादर की कितनी होगी? फादर की जो एज होगी, फादर की होगी जी 4 टाइम्स, तो फादर की होगी जी 4x। यहां तक आपको समझ आ गई है बात की? मुझे बताइएगा। कहते हैं जी फादर इज 4 टाइम्स इज ओल्ड एज हिज सन, कहते हैं आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। कहते हैं अब आफ्टर 8 ईयर्स, ये हो गई जी इक्वेशन 1, हम इसे कह देते हैं। अब कहता है जी आफ्टर 8 ईयर्स f प्लस 8 इज इक्वल्स सन प्लस 8, ठीक है जी। कहता है ये आ गया। कहते हैं अब 8 साल के बाद फादर की जो एज होगी वो कितनी होगी जी? ही विल बी 3 टाइम्स। तो यहां पर हमने 3 लगा दिया। ये जी इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 2, ठीक है। पाई का आपके मार्क्स लग जाएंगे 5 और फाकरा के। अच्छा, सो ये आपके पास आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कहता है जी, हमें कहता है कि आपने क्या करनी है जी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आपने प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है, यानी दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। कोई इशू नहीं है जी। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर 4x फादर की वैल्यू, यानी हमारे पास f है जी, f इज इक्वल्स 4x, राइट। f इज इक्वल्स 4x जब हमारे पास है, तो क्या ये f इज इक्वल्स 4x महानूर बेटा मैं यहां पर पुट कर सकता हूं इक्वेशन 2 में? तो इसका जवाब है यस सर जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि f+8 इज इक्वल्स s+8, और ये कितनी है जी आपके पास? ये है जी आपके पास 3। पुट कर देते हैं। आइए, आपके पास जब हम इसे पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी f की, क्या है जी 4s। अच्छा, ये 4s आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 4s आप यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो 4s आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। x कोई ऐसा मसला नहीं है, ये देखिए ना, फादर सन की वैल्यू जितनी, सन की जितनी भी एज है, तो आप 4s लिख सकते हैं, कोई ऐसा जिसमें इशू नहीं आ जाएगा। तो हम इसे जी आगे परसू करते हैं। लेट्स जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, यस। तो आपने क्या किया कि लिख दिया जी 4s+8 इज इक्वल्स 3s प्लस, जस्ट अ सेकेंड जी, 3s+24, ये हमने लिख दिया। अब एस वालों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये एस उधर जाकर आपके पास सिंपल एक एस हो गया, 24 में से हमने यहां पर गया तो 24 में से 8 माइनस कर दिया, तो यहां पर एस इज इक्वल्स आपके पास आ जाएगा जी 16 आ गया जी। अब फादर की वैल्यू कितनी है? फादर की याद है हमने कहा था 4s है, तो ये देखिए एस तो हमारे पास आ गया ना, यहां पर मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, 4 रह गया, तो हम फादर इज इक्वल्स 4 एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एस की जगह 16 पुट कर देते हैं, तो आपके पास फादर की वैल्यू आ जाएगी जी 64। क्लियर है? ये इक्वेशंस ना मैं आपको अपने जिन्हें मसला हो रहा है स्पेसिफिकली, मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज देता हूँ, बड़ी मजे का वो लेक्चर सारा सेशन गया था, तो वो आपने ना एक दफा देख लेना है, वो आपको सारी की सारी इक्वेशंस बनाने ना उसमें समझ आ जाएंगे। सो आई विल सेंड यू, जो जो स्टूडेंट्स के पास नहीं है, आई गेस महानूर आपको तो मैंने सेंड की थी, जैनब के पास नहीं है या किसी और स्टूडेंट के पास अगर नहीं है तो डू लेट मी नो, ताकि मैं आपको वो शेयर कर दूं, एंड देन वी कैन, अगर आपको कोई भी उसमें भी कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो वी कैन डिस्कस दैट आउट। अच्छा जी, जी सर, फ्राइडे सर कर दे। कल हमारी 12 बजे वाली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक क्लास होगी, ठीक है। बट आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो, क्योंकि मंडे, नहीं नहीं नहीं, फ्राइडे को आपका जो है 12 बजे एक टेस्ट होगा, अच्छा खासा लेंथी, अभी भी आपका एक टेस्ट होगा 1 घंटे में, ठीक है। मैं एमपीटी का आपको शेयर कर दूंगा, एक प्रॉपर टेस्ट 200 मार्क्स का, तो आप उसे एक दफा देख लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये होगा कि कल आपकी सिर्फ एक क्लास होगी, कल थर्सडे है, देन आई विल बी बिजी, ओके। एंड फ्राइडे को क्या रखना है? फ्राइडे को छुट्टी करनी है कि फ्राइडे को रखनी है क्लास? मुझे ये, क्योंकि सैटरडे को तो छुट्टी होगी ना, सैटरडे को यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। फ्राइडे का मुझे एक दफा बता दें, ताकि मैं फिर उसके हिसाब लास्ट डे प्लान करूं। बताएं। सर तो ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, सर उसकी स्पीड और समझ नहीं आती है। डायरेक्शन थोड़े मुझे स्पीड में प्रॉब्लम होती है, वो इतनी वो स्पीड हुई वो। डायरेक्शंस वाले नहीं होंगे, डोंट वरी। डायरेक्शंस वाले शायद मैंने तुम देखे, सीटिंग वाले। और सर हाँ यस सर, कि इसने इतना ट्रैवल किया, वो मुझे कंफ्यूजिंग लगते हैं शुरू से ही उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो फ्राइडे को रख लेते हैं क्लास, कोई मसला नहीं, फ्राइडे को रख लेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे को भी रख लेते हैं, फ्राइडे को 3 4 तो नहीं, खैर 2 ही रखी जाएंगी, ज्यादा ज्यादा भी, या 3 रखी जाएंगी, बहुत ही ज्यादा पुश करेंगे तो विल सी, ठीक है। और किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। फर्दर मोजी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको सब समझ आ गया तो आप एक दफा यस सर लिख दीजिए, सो दैट आई कैन एंड द क्लास।
यस सर। ऑलराइट जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, आई एम एंडिंग द क्लास। और फिर आपके साथ कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।